आज हम चालू करने जा रहे हैं बेटा मैक्सिमम मिनिमा, है ना। मैक्सिमम मिनिमा जो है एओडी में अब तक हम टेंजेंट नॉर्मल पढ़ चुके हैं, एक दिशा पढ़ चुके हैं, और ये लास्ट टॉपिक होता है एओडी का मैक्सिमम मिनिमा, राइट, अधिकतम न्यूनतम। अच्छा, ये आसान टॉपिक है, मुझे लगता नहीं। अच्छा, इस टॉपिक की खास बात और है, इसमें हर साल क्वेश्चन आएगा, चाहे जेई मेन में हो। जेई मेन में हर साल इस पर क्वेश्चन आता ही है, ठीक। और एडवांस में इस पर आने के चांसेस आप मान के चलिए मैक्सिमम होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा चांसेस इस पर रहते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो चलिए हम वापस स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम मिनिमा, यानी उच्चिष्ट निम्निष्ट। अगर हिंदी में बोलें तो इसे बोलते हैं उच्चिष्ट निम्निष्ट, ठीक है। अगर कोई बच्चे को दिक्कत है तो उसको लिख सकता है उच्चिष्ट एंड निम्निष्ट, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें ना छोटी छोटी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। हमेशा जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, हमें पता होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो होती है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, यानी स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट की। भाई देखो, हम सारी टर्म्स एक साथ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमा की। किसकी बात करेंगे? हम बात करने जा रहे हैं लोकल मैक्सिमा की, यानी स्थानीय उच्चिष्ट की बात करने जा रहे हैं। लोकल मैक्सिमा क्या होता है? देखिए, जैसे मान लेते हैं मेरा ग्राफ इस तरह से है, ये मेरा ग्राफ है, बिल्कुल ठीक है सर, ये ग्राफ हो गया। इस ग्राफ में कोई पॉइंट मैंने ए ले लिया, ठीक है। इस ग्राफ में मैंने कोई पॉइंट क्या ले लिया? ए ले लिया, ठीक। अच्छा, ये पॉइंट लेने के बाद हम इस पॉइंट के दोनों तरफ जाते हैं, इस पॉइंट के दोनों तरफ जाते हैं, यानी जस्ट आगे जाएंगे और जस्ट पीछे जाएंगे। ध्यान रखना, इस पॉइंट के जस्ट आगे जाना है, बिल्कुल जस्ट आगे, ठीक है ना। एच बहुत 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 छोटा है, लगभग 0 के बराबर है, और इस पॉइंट के जस्ट पीछे जाना है, एच बहुत छोटा है, लगभग 0 के बराबर है, ठीक। अब आप देखिए, ए पर वैल्यू क्या है? ये ए पर वैल्यू है, ठीक है। ये किस पर वैल्यू है? ए प्लस एच और ए माइनस एच पर वैल्यू है, राइट। अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से ज़्यादा है, क्या बोला मैंने? अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से ज़्यादा है, अगर ए पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसी यानी ए प्लस एच से भी ज़्यादा है और ए माइनस एच से भी ज़्यादा है, ठीक है। अगर ए पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से ज़्यादा है तो उस पॉइंट पर आपको मिलता है स्थानीय उच्चिष्ट, यानी लोकल मैक्सिमा मिलेगा। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? आप अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालते हैं और उस पॉइंट पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से ज़्यादा है तो उस पॉइंट पर आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? समझ में आ गया? ये इससे हम जैसा कैसा भी कर्व हो, चाहे कर्व डिसकंटीन्यूअस हो, चाहे कर्व कंटीन्यूअस हो, अवकलनीय है नहीं है, सब तरह के क्वेश्चन हम इस कंडीशन से कर सकते हैं। इस कंडीशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ऐसे क्वेश्चन जो डिसकंटीन्यूअस होते हैं, जो कि डिसकंटीन्यूअस मतलब असतत होते हैं, टूटे हुए होते हैं, जो अवकलनीय नहीं होते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन आप इस तरह की कंडीशन से कर सकते हैं। क्या इसमें करना क्या है? इसमें सिंपल आपको एक काम करना है कि उस पॉइंट पर आप उस पॉइंट के दोनों तरफ देखेंगे, उस पॉइंट पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसी से ज़्यादा है तो लोकल मैक्सिमम मिलेगा। ध्यान रखना है, एच बहुत छोटा है, लगभग 0 के बराबर है, उसके दोनों नियर बाय पड़ोसी देखने। ये नहीं कि एक पड़ोसी बहुत दूर है, दूसरा पड़ोसी कुछ अलग कोने में, ना, उसके जस्ट आसपास वाले पड़ोसी देखने, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोकल मिनिमा की बात करते हैं, स्थानीय निम्निष्ट की बात करते हैं, स्थानीय निम्निष्ट, स्थानीय निम्निष्ट, ठीक है। हम बात करते हैं लोकल मिनिमा की, हम बात करते हैं लोकल मिनिमा की, ठीक है। लोकल मिनिमा की बात करने के लिए ग्राफ कैसा होना चाहिए? लोकल मिनिमा की बात करने के लिए ग्राफ कुछ ऐसा है, समझ में आ गया? ग्राफ ऐसा है। अब मैं किसी पॉइंट ए पर बात करता हूँ, चलिए आइए ए पॉइंट पर बात कर लेते हैं। कर लिया? इसके जस्ट राइट में जाइए और इसके जस्ट लेफ्ट में जाइए, ठीक है। इसके जस्ट राइट में जाइए, इसके जस्ट लेफ्ट में जाइए। क्लियर? तो आप बताइए क्या हो रहा है? तो ए पर वैल्यू ये रही और उसके दोनों पड़ोसियों पर ज़्यादा है। आराम से देख लो, आप ग्राफ आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा कि ए पर जो वैल्यू है वो कम है और उसके दोनों पड़ोसियों पर ज़्यादा है। किसी पॉइंट पर अगर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से कम है, क्लियर, किसी पॉइंट पर अगर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से कम है तो उस पॉइंट पर हमें मिलता है लोकल मिनिमा, उस पॉइंट पर हमें मिलता है लोकल मिनिमा। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई भी कर्व आ जाता है और किसी पॉइंट पर अगर मैंने बात की तो उस पॉइंट पर जो वैल्यू है, उस पॉइंट पर जो वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से कम है, उस पॉइंट पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से कम है तो लोकल मिनिमा मिलेगा, दोनों से ज़्यादा है तो लोकल मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं फिर समझा रहा हूँ। एच यहाँ पर बहुत 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 छोटा होता है, लगभग 0 के बराबर होता है, ठीक। अच्छा, एक होता है निरपेक्ष उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान, एक होता है निरपेक्ष, इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं मैक्स में, एब्सोल्यूट। निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम मान, यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान।
समझ आ गया। हम बात करते हैं निरपेक्ष की। निरपेक्ष का मतलब होता है, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, मैक्सिमम मिनिमम मान, यानी निरपेक्ष एब्सोल्यूट। इसका क्या मतलब है? इसको एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, ग्लोबल भी बोलते हैं, राइट। देखिए जैसे मेरा जो कर्व है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में बनता है ए से बी तक, ठीक। अगर मेरा कर्व ए से बी में इस तरह से है, बना लिया मैंने, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है मेरा? ए है। ये वाला पॉइंट कौन सा है मेरा? बी है। बना लिया। अच्छा ये वाला पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ, ठीक। इसको मैं डी बोल देता हूँ, इसको मैं ई बोल देता हूँ, ओके, समझ आ गया। और ये वाला पॉइंट मेरा बी है ही, राइट। अब इसको ग्राफ को देखो आप, है ना। सबसे पहली बात देखिए कहाँ कहाँ पर आपको मैक्सिमम वाली फीलिंग आ रही है। तो सबको मैक्सिमम वाली फीलिंग तो आ ही रही है। किस पर आ रही है भाई मैक्सिमम वाली फीलिंग? आपको मैक्सिमम वाली फीलिंग आ रही है सी पर, आपको मैक्सिमम वाली फीलिंग आ रही होगी ई पर, ठीक है। तो मैक्सिमम वाली फीलिंग तो आ ही रही है हमें, लोकल मैक्सिमा, है ना, लोकल मैक्सिमा, ठीक। तो अगर हम बात करें लोकल मैक्सिमा कहाँ कहाँ पर है, तो लोकल मैक्सिमा मेरे पास है एट एक्स बराबर सी और ई पर। मैं नहीं कह रहा, ग्राफ कह रहा है, ठीक है। अच्छा मिनिमा की बात करते हैं। मिनिमा कहाँ कहाँ पर है? तो मिनिमा भी आपको दिख रहा होगा, है ना। तो लोकल मिनिमा कहाँ पर है? लोकल मिनिमा कहाँ पर है भाई? मिनिमा एक तो आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट डी, तो ये वाला पॉइंट दिखता है एक्स बराबर डी, राइट। अब इसमें दिक्कत आती है कि कॉर्नर वाले पॉइंट का क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कॉर्नर वाले का क्या होगा। तो कॉर्नर वाला, क्योंकि भाई मेरा एक ही पड़ोसी है तो मैं एक ही पड़ोसी को देखकर डिसाइड करूंगा ना। जब मेरा पड़ोसी एक ही है तो मैं एक ही पड़ोसी को देखकर डिसाइड करूंगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो सबसे पहली बात मुझे एक ही पड़ोसी देखना है। तो आइए हम चलते हैं बी पर। क्लियर? आप बताइए बी पर वैल्यू ज़्यादा है कि उसके पड़ोसी पर ज़्यादा है? सोच के बताओ, बी पर वैल्यू ज़्यादा है कि उसके पड़ोसी पर ज़्यादा है? बी के पड़ोसी पर ज़्यादा है, यानी बी पर कम है और उसके पड़ोसी पर ज़्यादा है। तो चूंकि बी पर कम है और बी के पड़ोसी पर ज़्यादा है तो बी पर हमें मिनिमा मिलेगा। जब मैं कॉर्नर पर खड़ा हूँ तो एक ही तरफ देखकर डिसाइड करूंगा ना यार, दूसरी तरफ कैसे देख लूँगा। तो मैंने एक ही तरफ देखा और मैंने देखा कि बी पर वैल्यू कम है, बी के पड़ोसी पर ज़्यादा है, यानी बी पर मिनिमा मिलेगा। इधर आ जाइए, अब ए पर आ जाइए, ए पर आ जाइए। ए पर आप देखेंगे तो ए पर वैल्यू कम है और ए के पड़ोस में ज़्यादा है। ए पर वैल्यू कम है और ए के पड़ोस में ज़्यादा है, ठीक है। ए पर वैल्यू कम है और ए के पड़ोस में ज़्यादा है, तो ए पर क्या मिलेगा? ए पर मिनिमा मिलेगा। ए पर क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? ए पर मिनिमा मिलेगा। क्लियर? तो कहने का मतलब मेरा क्या है भाई, मेरा सीधा सीधा फंडा है, मैंने आपको बता दिया मिनिमा कैसे देखते हैं और मैक्सिमा कैसे देखते हैं, राइट। जब मैं कॉर्नर पर खड़ा हूँ, जब मैं कॉर्नर पर खड़ा हूँ तो कॉर्नर पे मैं एक ही तरफ देख कर डिसाइड करूंगा। तो मैंने इस तरह से डिसाइड करा। क्लियर? समझ में आ गया? इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ए पर आप देखेंगे, है ना। अगर इस ग्राफ की शेप को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता, सपोज मैं इसको चेंज कर दूं ऐसे, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं और इस पॉइंट को नाम देते हैं लेट्स सपोज C1, कोई बात नहीं, दे देते हैं। अब क्या होगा अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? सोचना वापस, है ना। सिचुएशन में थोड़ी चेंज कर दी, अब देखिए अब क्या होगा। इस सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो C1 पर क्या दिख रहा है मुझे? मिनिमा, है ना। डी पर क्या दिख रहा है मुझे? मिनिमा। तो C1 और डी पर तो मुझे मिनिमा दिख ही रहा है। बी पर हम बात कर ही चुके हैं। ए पर क्या होगा? अब ए पर देखिए, ये ए पर वैल्यू है और उसके पड़ोस में वैल्यू कम है। ए पर वैल्यू ज़्यादा है, उसके पड़ोस में कम है। ए पर वैल्यू कम ज़्यादा है और उसके पड़ोस में कम है। क्लियर? क्या है? ए पर वैल्यू ज़्यादा है और उसके पड़ोस में कम है। तो ए पर वैल्यू ज़्यादा है, उसके पड़ोस में कम है, यानी ए पर क्या मिलेगा? मैक्सिमा। ए पर क्या मिलेगा? मैक्सिमा। समझ में आ गया? तो ये सिचुएशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने समझाई है उस पर फोकस करना कि जब मैं कॉर्नर पर खड़ा हूँ तो मेरे को एक ही तरफ देखना होता है, दो तरफ नहीं देखना होता है। और एक ही तरफ देखकर मुझे डिसाइड करना होता है कि भाई क्या करना है। एक ही तरफ देख के मुझे डिसाइड करना है। तो वो अगर मैं अगर कॉर्नर पर खड़ा हूँ, मैं कॉर्नर पर हूँ, तो अगर मेरे से बगल वाला मुझसे ज़्यादा है तो मैं मिनिमा का काम करूँगा और मेरा बगल वाला मुझसे कम है तो मैं मैक्सिमा का काम करूँगा, ठीक। अब बात आती है निरपेक्ष की। निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? निरपेक्ष का मतलब होता है उस पूरे अंतराल में जिस बिंदु पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी। निरपेक्ष का मतलब होता है जिस बिंदु पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी, है ना, उस बिंदु पर जो वैल्यू आएगी वो कहलाता है निरपेक्ष मैक्सिमा। जिस बिंदु पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जैसे ई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस ग्राफ की सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी तो ई पॉइंट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया बेटा निरपेक्ष मैक्सिमा, निरपेक्ष उच्चिष्ट, ठीक है। और सबसे कम वैल्यू किस पर आएगी बेटा? बी पर आएगी। तो सबसे कम वैल्यू बी पर आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया? एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा। समझ में आ गया? तो सबसे पहली बात ये समझो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू, जिस पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जिस पर सबसे कम वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा। समझ में आ गया? क्लियर? क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, आपके सामने है, बिल्कुल हो सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है, 100% हो सकते हैं। श्योर?
तो ये बेसिक थ्योरी थी। लोकल मैक्सिमा क्या होता है, स्थानीय उच्चिष्ट क्या होता है, लोकल मिनिमा यानी स्थानीय निम्नष्ट क्या होता है, और एब्सोल्यूट क्या होता है, समझ में आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो हमारी जो हेडिंग है वो है असतत वक्रों में मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करना। हमारी हेडिंग क्या है, असतत वक्रों में मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, असतत वक्रों में मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करना। असतत वक्र समझते हो ना, असतत वक्र का मतलब डिसकंटिन्यूअस वक्रों में, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस वक्रों में मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करना। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, डिसकंटिन्यूअस वक्रों में मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करना, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस की तरफ हमें बढ़ना है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक। हमारी हेडिंग क्या थी, हमारी हेडिंग थी असतत वक्रों में मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करना, यानी असतत वक्रों में और सतत वक्रों में दोनों ही तरह के कर्व हो सकते थे। मतलब मैं हेडिंग थोड़ी चेंज कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ असतत तथा सतत वक्रों में मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करना, यानी दोनों तरह के कर्व हो सकते हैं। कर्व डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है और कर्व कंटिन्यूअस भी हो सकता है, राइट। दोनों तरह के कर्व में हम मैक्सिमा मिनिमा कैसे ज्ञात करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, मैं पहले क्वेश्चन पर जाता हूँ। आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्राफ बनाने में आप परफेक्ट होने चाहिए। पहला क्वेश्चन है x² - 2 mod x का मॉड। देखिए मैं तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहली बात, मेरे को ग्राफ बनाना है किसका, x² - 2x का। क्या बनेगा, x × x - 2 बन गया। कैसे बनेगा, 2 पॉइंट मिलेंगे 0 और 2, प्लस माइनस और प्लस, ये ग्राफ बन जाएगा। ये बन गया x² - 2x का, बन गया। अब मैंने क्या किया, x को हटा के लिख दिया mod x को हटाकर क्या लिख दिया, mod x, ठीक है। जब मैं x को हटाकर mod x लिखूंगा तो x² पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है x² लिखो या mod x का स्क्वायर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब मैं किसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं, अब मैं ग्राफ बनाऊंगा x² - 2 mod x का, ठीक। अब चूंकि ये समफलन है, चूंकि ये समफलन है, ठीक। आप लोगों को जब फंक्शन पढ़ाया जाता है उसमें बताया जाता है कि x² - 2 mod x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, कि x के पॉजिटिव तरफ वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, x के पॉजिटिव तरफ वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, और जैसा पार्ट इस साइड है वैसा ही पार्ट इस साइड बना दीजिए, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम ये पार्ट यहाँ बन जाएगा। ये बन गया x² - 2 mod x का, ठीक है। ये आपको आना चाहिए फंक्शन के अंदर। पहली बात, इसका ग्राफ कैसे बनाया था ये मैंने समझाया था जब वेवी कर्व मेथड से बनाते हैं। उसके बाद x की जगह mod x आ गया, तो चूंकि ये समफलन हो गया तो जैसा ग्राफ x एक्सिस के इधर है वैसे ग्राफ इस साइड बन जाएगा। अब आता है इसका मॉड। क्या चाहिए आपको, इसका मॉड चाहिए। तो जब हम पूरे पर मॉड लगाते हैं, जब हम पूरे पर मॉड लगाते हैं, तो जब हम पूरे पर मॉड लगाते हैं, हमने क्या बोला था, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गया। तो जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। कहाँ दिक्कत आ रही है, यही हम सिखाते हैं और यही हमने बनाया है। क्लियर। अच्छा ठीक है। रही बात ये वाले पॉइंट्स की, तो ये पॉइंट आप आराम से निकाल सकते हैं। वर्टेक्स निकालना आता है ये सबको। इसका वर्टेक्स निकालेंगे -b/2a से, तो ये वर्टेक्स 1 आ जाएगा और ये वाला -1 आ जाएगा। आराम से आप वर्टेक्स निकाल सकते हैं। आ गया, ठीक है। अच्छा, ये आने के बाद ये ग्राफ मेरा कंप्लीट हो गया। ग्राफ कंप्लीट होने के बाद यहाँ तक मेरा कोई रोल नहीं है, इसके बाद मेरा रोल चालू होगा। अब देखिए मेरा रोल क्या है इसमें, अच्छे समझना भी रोल क्या है, राइट। इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, -4 से 6, ठीक है ना। तो ये पॉइंट कहाँ पर है भैया, ये पॉइंट है मेरा -4। ये पॉइंट कितना है मेरा, ये पॉइंट है मेरा -4, ठीक है। तो ये पॉइंट है मेरा -4 और ये वाला पॉइंट क्या है 6। ओके, समझ में आ गया। -4 है, 6 है, राइट। अब इस ग्राफ को देख के आप अपने आप बताते जाइए कहाँ मैक्सिमा और कहाँ मिनिमा है। तो मैक्सिमा वाली फीलिंग तो आपको दिख रही है और मिनिमा वाली भी दिख रही होगी, ठीक है। मैक्सिमा किस पर आ रहा है, -1 पर और +1 पर, ये तो सबको दिखता है, ठीक है। अच्छा, दोनों पॉइंट कॉर्नर के हैं। कॉर्नर वाले पॉइंट्स की मैं थ्योरी समझा चुका हूँ। क्या समझा चुका हूँ, क्या इस पर वैल्यू ज़्यादा है, इसके पड़ोसी पर कम है, यस। क्या इस पर वैल्यू ज़्यादा है, इसके पड़ोसी पर कम है, यस, ठीक है। तो -4 पर ज़्यादा है, इसके पड़ोसी पर कम है। 6 पर ज़्यादा है, उसके पड़ोसी पर कम है। यानी अगर लोकल मैक्सिमा की बात करूँ, अगर लोकल मैक्सिमा की बात करूं तो लोकल मैक्सिमा कहाँ कहाँ मिलेगा भाई, -4 पर मिलेगा, ठीक है, 6 पर मिलेगा और -1 और 1 पर मिलेगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कट दिखता है। क्या दिखता है, अरे -4 पर मैक्सिमा, 6 पर मैक्सिमा, 1 पर मैक्सिमा, -1 पर मैक्सिमा, दिख रहा है साफ साफ। क्लियर। अब मिनिमा पर आ जाइए, ठीक। अगर मैं मिनिमा की बात करता हूँ, चलिए अगर मैं मिनिमा की बात करता हूँ तो ढंग से देखना, ढंग से देखो। -2 पर मिनिमा दिख रहा है। कितने लोगों को समझ में आया कि -2 पर मिनिमा क्यों है, क्योंकि -2 पर वैल्यू 0 है और उसके दोनों पड़ोसियों पर वैल्यू 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव में। आप चेक कर सकते हो, ठीक है।
कैसे पता चला? अरे -2 पर वैल्यू 0 है और उसके दोनों पड़ोसियों पर वैल्यू ज़्यादा है। अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से कम है, इसका मतलब मिनिमा। सेम काम, 0 पर वैल्यू 0 है, उसके दोनों पड़ोसियों पर ज़्यादा है, यानी 0 पर मिनिमा। 2 पर वैल्यू 0 है, 2 के पड़ोसियों पर ज़्यादा है, इसका मतलब 2 पर मिनिमा। तो मिनिमा कहाँ मिलेगा भाई? 0 और +-2 पर मिलेगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा -4, 6, -1 और 1 पर मैक्सिमा और इस पर मिनिमा। आप आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊं, आपके सामने पोजीशन है, ठीक। फ्रैक्शनल पार्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x है, ये 1 - x² है, महत्तम पूर्णांक x है। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x क्या होता है ना? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो ऐसे होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो ऐसे होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो ऐसे होता है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x कैसे होता है भाई? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो ऐसे होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x ऐसे होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x ऐसे होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x ऐसे होता है। समझ में आ गया? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो ऐसे होता है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x ऐसे होता है। क्लियर? तो बताइए आपको करना है कि आपको -1 से 0 में बनाना है, तब बना लेते हैं। -1 से 0 में बना लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट -1 पर फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, सबको पता है। एग्जैक्ट -1 पर फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट -1 पर फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, ठीक। -1 से लेकर 0 में कैसा बनेगा? -1 से 0 में ऐसा बनेगा। 0 को टच मत कराना भाई, 0 को टच मत कराना। क्यों? क्योंकि 0 पर इक्वल होल, 0 पे बराबर का चिन्ह, यानी बंद अंतराल नहीं है, खुला अंतराल है, ठीक है। 0 पे टच मत कराना, 0 पे खुला अंतराल है। बन गया ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का। ये किसका ग्राफ है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ 1 - x² का। किसका? 1 - x² का। सुनना अच्छे से, सुनना अच्छे से। ये किसका ग्राफ है? -x² का। ये किसका ग्राफ है? -x² का। इसमें कितना ऐड कर दो? 1। कितना ऐड कर दो? 1। ये बन गया 1 - x²। ये किसका ग्राफ है? -x² का। उसमें कितना ऐड कर दो? 1। तो ये बन गया 1 - x²। क्या बन गया? 1 - x²। कितना बन गया? 1 - x², ठीक है। बना दूं? तो 0 से 1 में किसका ग्राफ बना रहा हूँ? 1 - x² का। बन गया, ठीक है। समझ में आ गया? 0 से 1 में, 0 से 1 में 1 - x² बन गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आता है महत्तम पूर्णांक x का ग्राफ। 1 से 2 में। किसमें? 1 से 2 में। चलिए 1 से 2 में बात करते हैं। 1 से 2 में क्लियर। 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच में है ना, महत्तम पूर्णांक 1 होगा। 1 से लेकर और 2 के बीच में महत्तम पूर्णांक 1 होगा। यहाँ पर भी होल आएगा और यहाँ पर भी होल आएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर दोनों जगह होल क्यों लगा दिया आपने? बेटा दोनों जगह इसलिए होल लगाया क्योंकि यहाँ पर एक शामिल नहीं है, यहाँ पर एक शामिल नहीं है, ठीक है। तो 1 से लेकर 2 के बीच में महत्तम पूर्णांक 1 आएगा, 1 से लेकर 2 के बीच में महत्तम पूर्णांक 1 आएगा और एग्जैक्ट 2 पर 2 आएगा, एग्जैक्ट 2 पर 2 आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट 2 पर 2 आएगा। आराम से देख लो, कोई दिक्कत है तो फिर मुझे पूछ सकते हैं आप लोग आराम से, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x कैसे बनाया? मैंने आपको सिखाया, ऐसे बनेगा। यहाँ पर होल क्यों आया? क्योंकि 0 शामिल नहीं है। यहाँ पर पॉइंट क्यों आया? ये सॉलिड सर्किल है भाई, ये सॉलिड सर्किल है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट -1 पर, एग्जैक्ट -1 पर ये 0 होगा, एग्जैक्ट -1 पर 0 होगा, ठीक है। अगर किसी को तकलीफ है तो मैं डिफाइन कर देता हूँ। बेसिकली क्या है भाई? एग्जैक्ट -1 पर ये 0 है, -1 से 0 में, -1 से 0 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x है, ठीक है। फिर 0 से 1 में कोई दिक्कत है ही नहीं किसी तरह की, 0 से 1 में कोई दिक्कत है ही नहीं किसी तरह की। फिर 1 से लेकर 2 में, 1 से लेकर 2 में बॉक्स 1 है और एग्जैक्ट 2 पर 2 है। समझ में आ गया? अब आप देख लो, एग्जैक्ट -1 पर 0 है, -1 से 0 में ग्राफ बनेगा, फिर 0 से 1 में 1 - x² का ग्राफ बनेगा, फिर 1 से 2 में एक लाइन बनेगी और एग्जैक्ट 2 पर 2 बनेगा। ये ग्राफ बन गया आपका, कर लिया। ग्राफ बनने के बाद अब आप चेक करते जाओ कैसा फलन है। डिसकंटिन्यूअस कर्व है, कोई दिक्कत नहीं है। डिसकंटिन्यूअस कर्व आने के बाद अब मैं आगे चेक कर रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे, आराम से देखते हैं ना। सबसे पहले आ जाइए -1 पर। किस पर आइए? -1 पर, ठीक है। -1 पर वैल्यू कितनी है? 0। -1 पर वैल्यू कितनी है? 0 और -1 के पड़ोस में ज़्यादा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, -1 पर वैल्यू कितनी है? 0 और -1 के पड़ोस में ज़्यादा। तो -1 पर कम है, उसके पड़ोस में ज़्यादा है, तो -1 पर मिनिमम मिलेगा। -1 पर क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? -1 पर, ठीक है। ये लीजिए सर, समझ में आ गया? -1 पर वैल्यू कितनी है? 0, -1 के पड़ोस में ज़्यादा, तो -1 पर क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। अब आ जाइए 0 पर, आ जाते हैं। अच्छा 0 पर वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखना, 0 पर वैल्यू कितनी है? 0 पर वैल्यू 1 है। 0 पर वैल्यू कितनी है? 1 है। 0 के पड़ोस में वैल्यू 1 से कम है
जीरो के इस वाले पड़ोस में भी वैल्यू 1 से कम है। रिपीट कर रहा हूँ, जीरो पे वैल्यू कितनी है 1 है, जीरो के इस वाले पड़ोस में वैल्यू 1 से कम है, यहाँ पर भी वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, तो जीरो पर ज़्यादा है, उसके पड़ोस पे कम है, तो इसका मतलब जीरो पर क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। जीरो पर क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, गड़बड़ मत करना, आराम से चलते हैं। अब आ जाइए 1 पर, आओ भैया 1 पर आ जाइए। 1 पर, 1 पर वैल्यू ये रही, बिल्कुल है। 1 पर वैल्यू 0, 1 के पड़ोस में ज़्यादा, 1 के इस वाले पड़ोस में भी ज़्यादा, तो 1 पर वैल्यू कम है और 1 के दोनों पड़ोस में ज़्यादा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 पर वैल्यू कम है और 1 के दोनों पड़ोस में ज़्यादा है, तो 1 पर कम है और 1 के दोनों पड़ोस में ज़्यादा है, तो 1 पर क्या मिलेगा, मिनिमा। कुछ नहीं करना, उस पॉइंट के दोनों तरफ देखते जाओ और उस पॉइंट पे देखते जाओ, इतना करना होता है, कुछ नहीं करना होता। आप 2 पर आ जाओ। ठीक है, आओ सब चमत्कारी लोग 2 पे देखो। 2 पर वैल्यू कितनी है, 2, 2 पे वैल्यू कितनी है 2, और 2 के पड़ोस में बताओ, एक ही पड़ोस देख पाएंगे, ये वाला पड़ोस, इसमें वैल्यू कम है, तो 2 पर वैल्यू 2 है, बिल्कुल है, और 2 के पड़ोस में वैल्यू कम है। ठीक है, तो 2 पर ज़्यादा है और 2 के पड़ोस में कम है, यानी 2 पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा लोकल मिनिमा होगा -1 और 1 पर, और लोकल मैक्सिमा होगा 0 और 2 पर। ठीक है, ये आपका आंसर है। डियर स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें, तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे, उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वापस हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए, ग्राफ बनाना हमें आना चाहिए। जैसे मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूँ, तो ऊपर वाले जो पार्ट है ना, उसमें e की पावर x कॉमन लिया मैंने, क्या बचेगा, e-1, यही है ना, e की पावर x और e-1। तो इसका ग्राफ हम बना सकते हैं जैसे e की पावर x बनता था। तो जैसा e की पावर x बनता था वैसा ही ग्राफ सेम बना दीजिए, बिल्कुल सेम ये ग्राफ जाएगा। और 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, e-1। 0 वैल्यू कितनी आएगी, e-1 आ गई। अब आ जाइए इधर वाले पर आ जाइए। इसमें क्या है भाई, ये e की पावर 1 - x है ना, e की पावर 1 - x है। अच्छा, 0 पे देखना, 0 पे इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 पे 0, e-1। 0 पे कितनी वैल्यू आएगी, e-1, यानी ग्राफ यहीं से चालू होगा। 0 पे इसकी वैल्यू e-1 आएगी, इसका मतलब ग्राफ यहीं से चालू होगा। और ये e की पावर -x वाली फीलिंग दे रहा है, e की पावर -x वाली फीलिंग दे रहा है, तो ग्राफ घटता हो जाएगा। ठीक, और 1 पर बताओ, 1 पर इसकी वैल्यू बताओ, 1 पे बताओ, 1 - 1 0, 1 - 1 0, e की पावर 0 1, 1 - 1 0। 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। ध्यान रखना, टच मत कराना। 1 पर इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पर एक होल आ जाएगा। 1 पर ये 0 को अप्रोच कर रहा है, पर 1 मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने एक होल बना दिया। क्लियर? तो सबसे पहली बात, e की पावर x वाला ग्राफ फॉलो करना था, वो तो हमने फॉलो किया। उसके बाद ये e की पावर -x का टाइप है, तो वो हमने फॉलो किया। और एग्जैक्ट 1 पर ये 0 को अप्रोच कर रहा था, तो 1 पर 0 को अप्रोच कर रहा था, लेकिन हमारे पास 1 नहीं है, इसलिए मैंने होल बना दिया, बन गया ग्राफ। अब आ जाइए 1 से बड़े पर। हाँ भाई, 1 या 1 से बड़े पर। 1 पर ln1 0, 1 पर ln1 0, तो क्या बनेगा भाई, 1 पर ln1 0, तो 1 आएगा। तो 1 पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो 1 इसकी वैल्यू 1 कहीं यहाँ होगा भाई, है ना, 1 कहीं यहाँ होगा, तो 1 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी। यहाँ से ग्राफ चालू होगा, यहाँ से ग्राफ चालू होगा। ठीक है ना, तो 1 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो 1 से यहाँ से चालू होगा और फिर बढ़ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, दोनों ही बढ़ते जाएंगे, तो ग्राफ बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी कुछ ऐसा ग्राफ चला जाएगा। बन गया ग्राफ। ये आपका ग्राफ है, आपके सामने क्रिस्टल क्लियर सिचुएशन है। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि कहाँ मैक्सिमा और कहाँ मिनिमा है। ठीक है, एक पॉइंट मेरे ख्याल से दुनिया में सबको दिख रहा होगा, आपको भी दिखना चाहिए, वो पॉइंट है 0। वो पॉइंट है 0। कैसे पता चला 0 पर? अरे भैया, 0 पर वैल्यू ये रही, 0 पर वैल्यू ये रही, 0 के पड़ोस में कम, 0 के इस वाले पड़ोस में भी कम। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देखो, 0 पर वैल्यू ये रही, बिल्कुल ठीक है, 0 के पड़ोस में भी कम, 0 के इस वाले पड़ोस में भी कम, यानी 0 पर ज़्यादा है और दोनों पड़ोसियों पर कम है, यानी 0 पर क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। 0 पर क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। समझ में आ गया? 0 पर क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। क्यों? अरे 0 पर वैल्यू ज़्यादा है और उसके दोनों पड़ोसियों पर बहुत कम है, तो 0 पर लोकल मैक्सिमा। अब आ जाती है 1 पर। सबसे ज़्यादा लफड़ा 1 पर ही है इस क्वेश्चन में, तो 1 पर देखते हैं। सुनना अच्छे से, 1 पर क्या होगा, सुनना अच्छे से। 1 पर वैल्यू ये रही,
ये है 1 पर वैल्यू, 1 पर वैल्यू ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है भैया। 1 पर वैल्यू ये है, 1 के पड़ोस में ज़्यादा और इस वाले पड़ोस में कम, 1 के इस पड़ोस में ज़्यादा और इस वाले पड़ोस में कम, एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम, कुछ नहीं मिलता। या तो दोनों तरफ ज़्यादा हो या दोनों तरफ कम हो तो कुछ मिलेगा, एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम तो कुछ ना मिले भाई, समझ में आ गया। तो चूंकि 1 पर वैल्यू ये रही और 1 के पड़ोस में ज़्यादा है और इस वाले पड़ोस में कम है, इसका मतलब 1 पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा, 0 पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा। बिल्कुल ठीक है सर, आपने सही बताया। और 1 पर बेटा कछु ना मिले, ना मैक्सिमा ना मिनिमा, ना मैक्सिमा और ना ही मिनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ना। इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब डिफाइन कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम है मॉड में x² - 1 आ रहा है ना, यही आ रहा है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। कैसे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर x 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है। अगर x 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है तो ये प्लस के साथ खुलेगा, और अगर x -1 से 1 के बीच में है तो माइनस के साथ खुलेगा। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं करना होता इसमें। बस इतना ध्यान रखो, मॉड x के बारे में सबको पता है, मॉड x के बारे में सारी दुनिया जानती है, लेकिन मॉड x² - 1 के बारे में आपको बता दूं, अगर x 1 से बड़ा है तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, या -1 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों केस में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और -1 से 1 में लेंगे तो नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो इसके 4 केसेस बनाने पड़ेंगे आपको। कितने केसेस बनाने पड़ेंगे, 4। कैसे बनाने पड़ेंगे 4 केसेस, मैं आपके सामने केस बना देता हूँ। पहला केस बनेगा -1 से छोटा, फिर बनेगा -1 से 0, फिर बनेगा 0 से 1 और फिर बनेगा 1 से बड़ा, ठीक। जब x -1 से छोटा है, जब x -1 से छोटा है तो ये तो मैंने आपको बता दिया प्लस के साथ खुलेगा, और -1 से छोटे पर मॉड x के साथ खुलता है, माइनस के साथ, तो माइनस और ये प्लस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। -1 से 0 में, -1 से 0 में ये चीज़ माइनस के साथ खुलेगी और मॉड x भी माइनस के साथ खुलेगा, ये दोनों माइनस के साथ खुलेंगे, ठीक है। 0 से लेकर 1 में, 0 से लेकर 1 में आपको पता है मॉड x तो प्लस के साथ ही खुलेगा, लेकिन 0 से 1 में ये चीज़ माइनस के साथ खुलेगी, समझ आ गया। और लास्ट में 1 से बड़े पर ये दोनों प्लस के साथ खुलेंगे। ये आपका फंक्शन डिफाइंड हो गया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है फंक्शन डिफाइंड करना, तो हमने फंक्शन डिफाइंड कर लिया, ये फंक्शन डिफाइंड हो गया, क्लियर। तो बताओ फंक्शन क्या आ गया, मेरे पास फंक्शन आ गया, क्या आ गया मेरे पास फंक्शन, मेरे पास फंक्शन आ गया x² - x - 1। जब x -1 से छोटा है ये अपने पास आएगा -x -x² + 1, ये आएगा -1 से 0, ठीक है ना। ये आएगा 0 से 1, तो x -x² + 1, ये 0 से 1 आएगा, ठीक है। और ये आएगा x + x² - 1 जब x 1 से बड़ा है, समझ आ गया। ये डिफाइन करना आपको आना चाहिए। पर जिस बच्चे ने एक बार डिफाइन कर लिया उसके बाद तो ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बना के क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। आप देखते हैं ना मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा। देखिए -1 से छोटे पर देखते हैं, -1 से छोटे पर देखिए ये अपवर्ड पैराबोला है। कैसे पता चला, x² का गुणांक देखकर। तो x² का गुणांक देखकर पता चल रहा है कि अपवर्ड पैराबोला है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देख लो -1 पे कितनी वैल्यू आएगी। तो -1 पे इसकी वैल्यू आएगी 1 + 1 - 1, कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। कितनी आएगी, 1 आएगी, आ गई। अब आती है बात -1 से 0 में, ठीक। -1 से 0 में देखिए -x² दिख रहा है आपको, -x², डाउनवर्ड पैराबोला है, यानी ग्राफ की शेप ऐसे आने वाली है। कैसे आने वाली है, ग्राफ की शेप ऐसे आने वाली है, ठीक है। अच्छा -1 पे इसकी वैल्यू निकाल के देख लो, -1 पे इसकी वैल्यू -1 ही आ रही है, -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, +1 ही आ रही है। रख लो आप -1, कोई दिक्कत नहीं है, -1 रख के देखो इसकी वैल्यू +1 आ रही है। तो -1 पे यहीं से चालू होगा, और 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पर भी 1 आ रही है और यहाँ पर भी 1 आ रही है, यानी ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। आना तो डाउनवर्ड ही था, आना तो डाउनवर्ड ही था। -1 पर भी 1 आ रहा है और 0 पर भी 1 आ रहा है, ग्राफ ऐसे ही आएगा, डाउनवर्ड ही आना था। अच्छा वापस देखिए, ये x - x² दिख रहा है, वापस डाउनवर्ड है, बिल्कुल डाउनवर्ड है, तो ग्राफ तो डाउनवर्ड ही आना है, बिल्कुल डाउनवर्ड आना है। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1, और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, वापस 1 है, तो 0 पे 1 है और 1 वापस 1 पे 1 है, ठीक है। और 1 के आगे देखिए अपवर्ड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है। ये ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह का ग्राफ आएगा अपने पास, ग्राफ की जो शेप आएगी उस तरह से आएगी। ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, तो ग्राफ ऐसे बनेगा फाइनली, ठीक है। ये ग्राफ बन गया। अच्छा ग्राफ बनने के बाद ये वाला पॉइंट हमेशा की तरह आपको पता है, ये मिड पॉइंट होगा, हाफ और ये -हाफ आप निकाल सकते हैं, वर्टेक्स, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टेक्स निकालना इट्स नॉट अ बिग डील, इसका वर्टेक्स आप निकाल लीजिए, -b/2 ऐसे, तो ये -हाफ आ जाएगा, इसका निकाल लीजिए, +हाफ आ जाएगा, ठीक है।
तो ये अपने पास आ जाएगा। वर्टेक्स आप निकाल लीजिए, इसका प्लस हाफ आएगा, सॉरी इसका माइनस हाफ आएगा, इसका प्लस हाफ आएगा, जो भी आएगा वर्टेक्स आप निकाल सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स निकालना इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक, वो अपन कर लेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा चलते हैं आगे। ग्राफ बना लिया। अच्छा ग्राफ बनाने के बाद आप सिर्फ ये बताइए, सोच के जवाब देना, आप लोग सोच के जवाब आपको देना है कि ग्राफ जो बनाने के बाद अब हमें करना क्या है, हमें मैक्सिमा और मिनिमा की बात करनी है। देखिए माइनस हाफ पर मैक्सिमा दिख रहा है, प्लस हाफ पर मैक्सिमा दिख रहा है, तो माइनस हाफ पर और प्लस हाफ पर मैक्सिमा सबको दिखता है। तो मैं यहाँ से बोल देता हूँ कि x बराबर प्लस माइनस हाफ पर मैक्सिमा आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ग्राफ कह रहा है, मैं तो कुछ कह नहीं रहा, मैं तो कह नहीं रहा कुछ भी, ग्राफ कह रहा है जो कह रहा है, ठीक है। तो ग्राफ आपके सामने चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई ग्राफ ऐसे आएगा। अच्छा और अब देखिए 1 पर देखना, 1 पर वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है और 1 के दोनों पड़ोसियों पर ज़्यादा है। तो 1 पर कम है, 1 के दोनों पड़ोसियों पर ज़्यादा है, ठीक है। 0 पर कम है, 0 के दोनों पड़ोसियों पर ज़्यादा है, ठीक है। -1 पर कम है, -1 के दोनों पड़ोसियों पर ज़्यादा है। तो -1 पर कम है, उसके दोनों पड़ोसी पर ज़्यादा है। क्लियर। तो -1 पर कम है, उसके दोनों पड़ोसियों पर ज़्यादा है ना। 0 पर कम है, उसके दोनों पड़ोसियों पर ज़्यादा है। 1 पर कम है, उसके दोनों पड़ोसियों पर ज़्यादा है। इसका मतलब 0 + -1 पर क्या मिलेगा, मिनिमा। क्या मिलेगा, मिनिमा। तो आईटी ने पूछा था भाई कितने पॉइंट पर मैक्सिमा और कितने पॉइंट पर मिनिमा मिलेगा, तो उसका आंसर होगा 5 पॉइंट पर टोटल मिलेगा आपको। 0 + -1 पर आपको मिनिमा और प्लस माइनस हाफ पर आपको मैक्सिमा मिलेगा। टोटल 5 पॉइंट होंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मॉड x जब x 0 नहीं है, 0 पर वैल्यू 1 है, तो x बराबर 0 पर बताना है आपको क्या होगा। क्वेश्चन है कि मॉड x जब x 0 नहीं है और 0 पर वैल्यू 1 है, तो आपको बताना है x बराबर 0 पर क्या होगा। क्वेश्चन ये है। तो मैंने ग्राफ बना लिया इसका, ठीक है, ग्राफ बना लिया। मॉड x का ग्राफ बना लेंगे, लेकिन ध्यान रखना 0 नहीं है लिखा हुआ, x 0 नहीं है, तो यहाँ पे होल आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर होल आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर होल आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसने लिखा हुआ है मॉड x जब x 0 नहीं है, तो x 0 नहीं है तो मॉड x का ग्राफ बना लो। तो ये ग्राफ बन गया, ठीक है। और 0 पे वैल्यू कितनी है, बस 0 पे वैल्यू 1 है, 1 कहीं यहाँ होगा। 0 पे वैल्यू 1 है, 1 कहीं यहाँ होगा। क्लियर। तो मॉड x का ग्राफ बन गया जब x 0 नहीं है और 0 पे वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ तक आ गया। अब आपको 0 पे बात करनी है सिर्फ, तो ठीक है 0 पे बात करते हैं ना। तो आप बताओ 0 पे वैल्यू 1 है और 0 के पड़ोस में तो बहुत कम है, तो 0 पे वैल्यू बहुत ज़्यादा है और 0 के पड़ोस में बहुत कम है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 0 पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसी से ज़्यादा है, तो x बराबर 0 पर लोकल मैक्सिमा आएगा। अब बच्चा बैठा रात को 11 बजे, उसने बोला यार टीचर ने तो मामू बना दिया। कैसे, अरे सर ने तो 1 यहाँ बना दिया। अब वो कहता है सर ऐसे थोड़ी ना होता है। सर आप हमारी तरह सोचिए। सर कैसे, सर देखिए हम ऐसे ग्राफ बना देते हैं, हम यहाँ बना देते हैं 0 पे वैल्यू 1। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप कहीं बना दोगे। आप देखिए पड़ोस में ज़्यादा, पड़ोस में ज़्यादा। तो उसका जवाब है मेरे पास, क्या है कि 0 पे वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। बिल्कुल ठीक है। अब हमें देखना होता है 0 + h पर। किस पर देखना होता है, 0 + h पर। अरे 0 + h का मतलब यहाँ पे प्लस h रख देता हूँ, तो 0 + h का मतलब नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ ना मॉड x, तो 0 + h पे मॉड h यानी h आएगा। और 0 - h पर भी क्या आएगा, -h का मॉड यानी h आएगा। अरे h तो बहुत छोटा था, h तो बहुत छोटा था, लगभग 0 के बराबर है। तो 0 पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा है। 0 पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा है, तो 0 पर क्या मिलेगा, 0 पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा। 0 पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है, समझ आ गया। तो 0 पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब 0 पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वापस आ जाइए। ये आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है, ये सिचुएशन आ गई आपके पास, ठीक। अच्छा यहाँ पर 0 पे वैल्यू कितनी है, -1, -1 तो नीचे होगा। 0 वैल्यू कितनी है, -1। समझ में आ गया। तो ये तो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन है। क्रिस्टल क्लियर कैसे क्वेश्चन है कि 0 पर वैल्यू -1 है, तो 0 के पड़ोस में ज़्यादा और उस वाले पड़ोस में भी ज़्यादा, ठीक है। तो 0 + h पे और 0 - h पे वैल्यू पॉजिटिव है, जबकि नेगेटिव है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 0 पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से कम है। 0 पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से कम है, तो 0 पर क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा। 0 पर क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा। समझ में आ गया। और यहाँ पर ध्यान रखना, इस ग्राफ की सबसे कम वैल्यू भी 0 पर ही आएगी। इस ग्राफ की सबसे कम वैल्यू क्या है भाई, -1 ही तो है। इस ग्राफ की सबसे कम वैल्यू -1 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 0 पर एब्सोल्यूट मिनिमा है, बिल्कुल है। 100% 0 पर एब्सोल्यूट मिनिमा है, क्योंकि जिस पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू आती है वो एब्सोल्यूट मिनिमा भी कहलाता है। तो इसका मतलब इस ग्राफ की सबसे कम वैल्यू 0 पर है, वो -1 है। तो 0 क्या है, लोकल मिनिमा तो है ही, साथ में एब्सोल्यूट मिनिमा भी है। तो 0 इज ए लोकल मिनिमा एज वेल एज एब्सोल्यूट मिनिमा, दोनों ही है। समझ में आ गया, क्लियर।
तो आपसे पूछा सकता है 0 पर क्या है, तो लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, यानी स्थानीय निम्नलिखित भी है और निरपेक्ष निम्नलिखित भी है। थर्ड आता है क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी है इसको समझा देता हूँ पहले। तो ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2। इसका मतलब होता है x माइनस 2 से 2 है। दूसरी बात, मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब x 0 नहीं है। मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल्स टू 2 है इसका मतलब माइनस 2 से 2, और मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 इसका मतलब x 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या हुआ भाई, क्वेश्चन हो गया मेरे पास x माइनस 2 से 2 है लेकिन x 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और 0 पे वैल्यू कितनी है 1, 0 पे वैल्यू कितनी है 1। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका, ठीक है, बना लिया। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, वापस देखना ग्राफ कैसे बनेगा। -2 से लेकर 2 में, -2 से लेकर 2 में ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। और 0 पे वैल्यू कितनी है 1, 0 वैल्यू कितनी है 1, 0 वैल्यू कितनी है 1। ध्यान रखना ये सॉलिड सर्कल है भाई, ठीक है। तो ये -2 से 2 में ग्राफ ऐसे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और 0 वैल्यू कितनी है 1, पक्का। अब मैं आपसे बोलता हूँ 0 प्लस एच पे और 0 माइनस एच पे बताओ, तो 0 पे वैल्यू कितनी है भैया 1 है, लेकिन 0 प्लस एच पर वैल्यू और 0 माइनस एच पर जो वैल्यू है ये भी 1 से कम है, और 0 माइनस एच पर जो वैल्यू है वो भी 1 से कम है। कम क्या, बहुत कम है, अभी तो समझाया था आपको, बहुत कम है, ठीक है। अरे 0 प्लस एच पे वैल्यू ये रही, 0 माइनस एच पे वैल्यू ये रही, तो 0 पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 0 पर वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से ज़्यादा है, तो 0 पर क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। समझ में आ गया, इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा लोकल मैक्सिमा, राइट। कोई पूछे -2 और 2 पर क्या ख्याल है, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है -2 और 2 पर क्या होगा। क्या इस पर 2 पर वैल्यू ज़्यादा है और 2 के पड़ोसी पर कम है, पक्का है। क्या -2 पर वैल्यू ज़्यादा है उसके पड़ोसी पर कम है, बिल्कुल है। तो क्या 2 और -2 पर लोकल मिनिमा मैक्सिमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। इस क्वेश्चन में पूछा जाए कितने लोकल मैक्सिमम होंगे, 3 होंगे, 0 पर भी होगा और +-2 पर भी होगा, ठीक। क्या इस ग्राफ की सबसे ज्यादा वैल्यू +2 पर आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या इस ग्राफ की सबसे ज्यादा वैल्यू -2 पर आएगी, बिल्कुल आएगी। तो क्या वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, बिल्कुल है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जेईई के अंदर पूछा गया था, ओके। इसके बाद आता है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, करिएगा, देखते हैं कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को समझिएगा, पहले समझ लो, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो पहले आप समझ लो क्या बोला उसने, x बराबर 1 पर लोकल मिनिमम है। उसने बोला है कि x बराबर 1 पर लोकल मिनिमम है, ठीक है, समझना अच्छे से। x बराबर 1 पर क्या है, लोकल मिनिमम है, राइट। तो पहले एक काम करना, 1 पर ऊपर वाले की वैल्यू और 1 पर नीचे वाले की वैल्यू बराबर कर देना। मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको लैम्डा बोल दो, कांस्टेंट को क्या बोल देना, लैम्डा। 1 पर ऊपर वाले की वैल्यू और 1 पर नीचे वाले की वैल्यू बराबर कर दो। तो x बराबर 1 पर ऊपर वाले की वैल्यू 2 और 1 पर नीचे वाले की वैल्यू 1 + ln b, क्लियर। तो यहाँ से ln b, तो b आ गया ई, b बराबर ई आ जाएगा। सबसे पहला काम हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले ना, x बराबर 1 पर लोकल मिनिमा है तो b ज्ञात करो, x बराबर 3 पर लोकल मिनिमा है तो लैम्डा ज्ञात करो, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले 1 पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर कर दो। तो 1 पे इसकी वैल्यू 2 है और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 + लैम्डा। मैं लैम्डा बोल देता हूँ उसको, 1 + लैम्डा, 1 + लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, क्लियर, समझ में आ गया। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 पर सबसे पहले इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर कर दो, 1 पे दोनों के लिए बराबर करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। अब पहली स्टेप तो ये है, सबसे पहली स्टेप ये, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा, ग्राफ बनाएंगे। स्टेप नंबर सेकंड क्या है, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ, ठीक है। तो 0 से लेकर 1 में 3 - x का ग्राफ तो दुनिया में किसी से बनवा लो। 3 - x ऐसे जाएगा, वन तक है ना, 1 तक है ना, 1 तक ऐसे जाएगा, ठीक है, 1 तक ऐसे जाएगा। और 1 के आगे किसका ग्राफ जाएगा, x² + लैम्डा का। किसका ग्राफ जाएगा, x² + लैम्डा का, x² + लैम्डा का ग्राफ जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ तक तो लाइन आएगी और उसके बाद ये कर्व आएगा ऐसे, बन गया ग्राफ, ठीक है। ये कौन सी सिचुएशन है, जब लैम्डा बराबर 1 है। सबसे पहले दोनों को बराबर करके लैम्डा निकालो, उसके बाद 3 - x का ग्राफ बना लिया, x² + लैम्डा का ग्राफ बना लिया। दोनों के ग्राफ आपको बनाने आते हैं और आने भी चाहिए। इतना ग्राफ भी अगर नहीं आएगा तो IIT की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। आ गया, अब आप आगे जाइए भैया, आप देखते हैं ना क्या खेल हो रहा है। खेल देखना भैया, खेल देखना अच्छे से। अब आ जाओ 1 पर, है ना, ये 1 है,
1 पर वैल्यू ये रही, 1 के पड़ोस में ज़्यादा और इस वाले पड़ोस में भी ज़्यादा, तो 1 पर वैल्यू कम है, उसके दोनों पड़ोसी पर ज़्यादा है, इसका मतलब 1 पर मिनिमा मिल रहा है। तो लैम्डा बराबर 1 पर मिनिमा मिल रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 पर वैल्यू ये रही, 1 के पड़ोस में ज़्यादा, इस वाले पड़ोस में ज़्यादा, यानी 1 पर मिनिमा मिल रहा है। तो लैम्डा बराबर 1 पर मिनिमा मिल रहा है। मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आएगा, दो सिचुएशन और लेनी है आपको, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, लैम्डा ग्रेटर देन 1 और लैम्डा लेस देन 1, दो सिचुएशन और लेनी है, लैम्डा ग्रेटर देन 1 और लैम्डा लेस देन 1। अब ग्रेटर देन 1 देखते हैं, फिर लेस देन 1 देखेंगे। ग्रेटर देन 1, अगर लैम्डा 1 से बड़ा हो, लैम्डा 1 से बड़ा हो, ठीक है, तो इस वाले ग्राफ पे ही फर्क पड़ेगा, है ना, इस वाले पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस वाले पर पड़ेगा। तो लैम्डा अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा, हल्का सा ऊपर चला जाएगा ग्राफ, चला गया। लैम्डा अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान रखना, 1 पर वैल्यू यही देगा, 1 के पड़ोस में वैल्यू ये देगा, 1 पर वैल्यू यही देगा और 1 से बड़े पर भी वैल्यू यही देगा। रिपीट कर रहा हूँ, 1 पर वैल्यू यही देगा, 1 से बड़े पर भी वैल्यू यही देगा। तो ठीक है, अब दोबारा देखो, दोबारा देखना भाई, दोबारा देखना। 1 पर वैल्यू ये रही, 1 के पड़ोस में ज़्यादा, इस वाले पड़ोस में कम, ठीक है। 1 पर वैल्यू ये रही, 1 के पड़ोस में ज़्यादा, इस वाले पड़ोस में कम। क्या 1 पर कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, 1 पर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पड़ोस में ज़्यादा एक पड़ोस में कम, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सिचुएशन रिजेक्ट हो जाएगी, ये सिचुएशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 1 वाली सिचुएशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 वाली सिचुएशन क्यों रिजेक्ट हो गई, समझ में आ गया। ग्रेटर देन 1 वाली सिचुएशन रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लेस देन 1 वाले की। किसकी बात करेंगे? लेस देन 1 वाले की। अब मेरा ग्राफ देखो, ऐसे बना रहा हूँ, जब लैम्डा 1 से छोटा है, जब लैम्डा 1 से छोटा है तो ग्राफ नीचे चला गया, हल्का सा नीचे चला जाएगा। अब वापस देखना, 1 पर वैल्यू कौन देगा? यही देगा। 1 प्लस पर वैल्यू कौन देगा? यही देगा, ठीक है। ये ऊपर वाला तो फिक्स है, 1 माइनस तो फिक्स है, 1 पर वैल्यू और 1 प्लस पर वैल्यू बदल रही है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, वापस देखो, ये ग्राफ आ गया, 1 पर वैल्यू ये रही, ठीक है, ये रही, 1 के पड़ोस में ज़्यादा, इस वाले पड़ोस में भी ज़्यादा, ठीक है। 1 पर वैल्यू ये रही, ये रही, 1 के पड़ोस में ज़्यादा, इस वाले पड़ोस में भी ज़्यादा, ठीक है, इस पर भी ज़्यादा, इधर भी ज़्यादा, इसका मतलब मिनिमा मिलेगा। तो जब लैम्डा लेस देन 1 है तो भी मिनिमा मिलेगा, लैम्डा इक्वल्स टू 1 है तो भी मिनिमा मिलेगा। तो बताइए मिनिमा की शर्त क्या आ गई? मिनिमा की शर्त आ गई कि जो लैम्डा है वो कैसा होना चाहिए बेटा, लैम्डा जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। लैम्डा किसको माना था अपन ने? LNB को। तो बताइए बी कैसा होना चाहिए? बी लेस देन इक्वल्स टू ई होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि LNB है तो बी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि LNB डिफाइंड ही नहीं होगा। तो LNB है तो बी पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। तो यानी बी कैसा होना चाहिए? साथ में पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? बी 0 से बड़ा और ई से छोटा होना चाहिए। ये आपका आंसर है मिनिमा होने के लिए। इस टाइप का हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सब इसी तरीके से करने वाले हैं। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के YouTube चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। आइए और हम और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जेई में आया हुआ क्वेश्चन था ये, fx इक्वल्स टू, आपके सामने क्वेश्चन है। उसने बोला है कि 1 पर अगर मिनिमम है तो बताइए बी क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि 1 पर अगर मिनिमम है तो बी क्या होगा। क्वेश्चन ये है, तो स्टार्ट करते हैं। कोई मेजर इशू नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। देखिए सबसे पहली बात, मैंने आपको कल भी समझाया था क्वेश्चन नंबर 1, मतलब हमने कल क्या, मतलब हमने जो लेक्चर सॉरी थोड़ी देर पहले लिया था उसमें भी हमने समझाया था। हमने ये समझाया था बेटा कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना होता है। सबसे पहली बात बेटा, इसको क्या है, कांस्टेंट मान लो। आप क्या मान लो? कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट मानने के बाद, क्योंकि 1 पर बोला है तो 1 पर ऊपर वाले की वैल्यू और 1 पर नीचे वाले की वैल्यू बराबर कर दो, ठीक है। तो 1 पर ऊपर वाले की और नीचे वाले की वैल्यू बराबर कर दो। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 पर, x इक्वल्स टू 1 पर, ठीक है। ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आएगी? -1 प्लस लैम्डा, ठीक है। 1 पर नीचे वाले की वैल्यू कितनी आएगी? -1। तो कितना आ गया? लैम्डा 0 आ गया। समझ में आ गया? तो सबसे पहली बात, 1 पर आप क्या करेंगे? ऊपर वाले की वैल्यू और 1 पर नीचे वाले की वैल्यू बराबर कर दीजिए, तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू 0 आने के बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट करेंगे? ग्राफ, ठीक है। तो देखिए मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ। एक्स क्यूब हम सबको आता है। व्हाट इज एक्स क्यूब? दिस इज एक्स क्यूब। ऑब्वियसली बात है, सबको एक्स क्यूब आता है। तो व्हाट इज माइनस एक्स क्यूब? तो माइनस एक्स क्यूब ऐसे हो जाएगा बेटा, समझ में आ गया। तो माइनस एक्स क्यूब ऐसा हो जाएगा, क्लियर है। तो माइनस एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। कहाँ से कहाँ तक बनाना है? 0 से 1 में बनाना है, समझ में आ गया, क्लियर।
तो माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ 0 से 1 में ही बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा ये 1 से लेकर 3 में लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है। अगर किसी रेखा का स्लोप पॉजिटिव है तो न्यून कौन पर जाएगी, तो ये रेखा आपकी ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना, ये आपकी रेखा चली जाएगी। क्लियर। ये वो सिचुएशन है जब लैम्डा 0 है, ठीक है, ये वो सिचुएशन मैंने आपके सामने बनाई है जब लैम्डा 0 है। अब इस सिचुएशन को थोड़ा फील करना भाई, ठीक है, समझ में आ गया कैसे फील करना है, देखिए आराम से देखिएगा। 1 पर वैल्यू ये रही, यस 1 के पड़ोस में ज़्यादा, इस वाले पड़ोस में ज़्यादा, ठीक है, 1 पर वैल्यू कम है और 1 के पड़ोसियों पर ज़्यादा है, इसका मतलब 1 पर मिनिमा मिलेगा। क्लियर। 1 पर वैल्यू कम है, 1 के पड़ोसियों पर ज़्यादा है, 1 पर मिनिमा मिलेगा, तो लैम्डा इक्वल टू 0 पर 1 पर मिनिमा मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब हमें 2 पॉसिबिलिटीज और बनानी है जो मैंने आपको समझाई थी, एक लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए, एक लेस देन 0 के लिए, राइट। तो एक बार ग्रेटर देन 0 के लिए बात करेंगे और एक बार लेस देन 0 के लिए बात करेंगे। क्लियर। अच्छा देखिए क्या होगा भाई, लैम्डा तो इस वाले पार्ट में आ रहा है, ठीक, तो लैम्डा बढ़ेगा तो ये वाला पार्ट बढ़ेगा, लैम्डा घटेगा तो ये वाला पार्ट घटेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लैम्डा के बढ़ने से या घटने से सिर्फ फर्क इस वाले पार्ट पर पड़ेगा, इस वाले पार्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही लैम्डा पॉजिटिव होगा ये वाला पार्ट उठ के थोड़ा सा बढ़ गया। और ध्यान रखना 1 पर इक्वल का साइन नहीं है, 1 पर इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ होल आएगा। क्लियर। 1 पर इक्वल का साइन नहीं है तो होल आएगा। अब करना क्या, कुछ नहीं, वापस वही देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस को करें तो हमेशा देखिए जैसे 1 है तो 1 पर वैल्यू फिक्स है, यही देगा, 1 से बड़े पर वैल्यू फिक्स है, यही देगा। तो 1 और 1 पर वैल्यू नहीं बदल रही बेटा, 1 से छोटे पर वैल्यू बदल रही है क्योंकि वहाँ पर लैम्डा आ रहा है। तो 1 से छोटे पर वैल्यू बदल रही है क्योंकि लैम्डा आ रहा है। 1 पर वैल्यू फिक्स रहेगी, 1 प्लस पर वैल्यू फिक्स रहेगी, केवल 1 माइनस पर वैल्यू बदलेगी, वो भी लैम्डा की वजह से, राइट। तो अब देखो दोबारा क्या होगा, आइए देखिए। तो 1 पर वैल्यू तो ये रही, फिक्स थी, यही है 1 पर वैल्यू फिक्स, 1 के पड़ोस में ज़्यादा, इस वाले पड़ोस में भी ज़्यादा, ठीक है। तो 1 पर वैल्यू ये रही, यस 1 के पड़ोस में ज़्यादा, 1 के पड़ोस में ज़्यादा, इसका मतलब मिनिमम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। अगर मैं लैम्डा लेस देन 0 लेता तो ग्राफ नीचे जाता, बिल्कुल जाता ना। अब सिचुएशन देखना, वापस देखना सिचुएशन, ठीक है। 1 पर वैल्यू ये रहेगी, बिल्कुल रहेगी, 1 के प्लस में ये रहेगी, 1 के माइनस में ये आ गई, ठीक है। तो 1 पर ज़्यादा और 1 पे कम कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर। तो बताओ आंसर क्या होगा, आंसर होगा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपका आंसर क्या होगा, लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं लैम्डा का मान 0 या 0 से बड़ा लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। अब लैम्डा किसको माना था, क्वेश्चन है कि लैम्डा किसको माना था, तो लैम्डा तो आपने इसको माना था, किसको माना था, इसको माना था। तो लैम्डा क्या हो गया बेटा, b माइनस 1 b स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, b प्लस 1 और b प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने इसको माना था, आपने मान लिया। यहाँ से आपके 3 पॉइंट मिलेंगे, कितने पॉइंट मिलेंगे, 3। कौन कौन से, तो -2 -1 और 1, प्लस माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। कौन सा चाहिए, प्लस वाला पार्ट, तो प्लस वाला पार्ट सेलेक्ट कर लो। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -2 से -1 यूनियन 1 से अनंत, ठीक है। आंसर कितना आएगा, -2 से -1 यूनियन 1 से अनंत, ये आपका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है जैसे जेई में आएगा क्वेश्चन नो डाउट दोबारा आ सकता है, अगर नहीं भी आएगा जेई में सेम पैटर्न का तो मेंस में तो आ ही सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो समझ में आगे क्या करना था आपको, सिचुएशंस क्लियर देखें। तो आपका आंसर आएगा -2 से -1 यूनियन 1 से अनंत, ठीक है। -2 और -1 पर खुला अंतराल क्यों है, क्योंकि ये दोनों अपॉन में। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए वापस हम एक काम करते हैं। इसको मैंने क्या मान लिया, लैम्डा मान लिया लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा मानने के बाद मैंने बोला 3 पर मिनिमम है, तो 3 पर ऊपर वाले की वैल्यू नीचे वाले की वैल्यू बराबर कर दो। तो x बराबर 3 पर ऊपर वाले की वैल्यू नीचे वाले की वैल्यू बराबर कर दो। तो 3 पर कितना आएगा, 12 माइनस 27 प्लस लैम्डा बराबर 3 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -15, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो लैम्डा इक्वल टू 0 पे मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो जब लैम्डा की वैल्यू हमने 0 ले ली तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, अगर किसी बच्चे को इसका ग्राफ प्लॉट नहीं करना आता तो उसमें से -x कॉमन ले ले, क्या बचेगा, x -2 और x + 2 बचेगा। तो उसका ग्राफ आप बना सकते हैं आराम से। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से 3 पॉइंट मिलेंगे आपको, -2 0 और +2, ठीक है। माइनस प्लस माइनस और प्लस, समझ में आ गया। प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे, ठीक है। प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे, आगे जाना ही नहीं ना, पीछे जाना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे तो ग्राफ 0 से 3 में बनाना है। जब मुझे 0 से 3 में बनाना है तो मैं इधर क्यों जाऊँ, मुझे इधर जाना ही नहीं है, समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात आपने क्या किया, 3 पर इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू बराबर की, तो लैम्डा की वैल्यू 0 आई। लैम्डा इक्वल टू 0 आते ही इसका ग्राफ मुझे प्लॉट करना था, -x कॉमन लिया, ये आया। यहाँ से 3 पॉइंट मिलेंगे आपको, 3 पॉइंट मिलेंगे, माइनस प्लस माइनस, प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे, है ना। ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। तो ग्राफ बन गया, इस तरह से बन गया ग्राफ, पीछे जाने की जरूरत नहीं। चलिए आ गया। अच्छा इसके आगे चलते हैं। इसके आगे देखिए रेखा है, कौन सी रेखा है, x - 18, और इस रेखा का स्लोप पॉजिटिव है। क्योंकि इस रेखा का स्लोप पॉजिटिव है तो रेखा किस पर जाएगी बेटा, रेखा जाएगी न्यून कोण पर।
ठीक है, तो ये रेखा बन गई x माइनस 18। क्लियर। ये कौन सी सिचुएशन है जब लैम्डा 0 है, पक्का। और ये पॉइंट कौन सा है बेटा, 3 पे बात करनी है हमें। तो आराम से देखिएगा वापस उसी तरीका क्वेश्चन जैसे पिछले वाला था। लैम्डा 3 पर वैल्यू ये रही, बिल्कुल ठीक है, 3 के पड़ोस में ज़्यादा, इस वाले पड़ोस में ज़्यादा, ठीक है ना। तो 3 पर वैल्यू कम है और 3 के दोनों पड़ोसियों पर ज़्यादा है। क्लियर। इसका मतलब 3 पर मिनिमा मिलेगा, बिल्कुल ठीक है सर, 3 पर मिनिमा मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, 2 पॉसिबिलिटीज बनाऊंगा वापस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। 2 पॉसिबिलिटीज कौन सी होंगी, एक तो लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा और एक लैम्डा लेस देन 0 होगा। जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा तो ध्यान रखिए केवल इस वाले पार्ट पर फर्क पड़ने वाला है, इस वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो 3 पर वैल्यू चेंज होने वाली है, ना 3 प्लस पे चेंज होने वाली है, 3 से माइनस पर चेंज होने वाली है। तो जब हम लैम्डा ग्रेटर देन 0 लेंगे तो केवल यही पार्ट शिफ्ट होगा, यहाँ होल आएगा क्योंकि 3 पर इक्वल का साइन नहीं है। जब हम लैम्डा लेस देन 0 लेंगे तो ये वाला पार्ट शिफ्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पर होल आएगा क्योंकि 3 पर इक्वल का साइन नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटीज बचती हैं, जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो और लैम्डा लेस देन 0 है तो आइए समझते हैं इस दोनों में क्या होगा। आराम से देखिएगा, मेरी बात को सुनना अच्छे से, ठीक है। ये 3 पर वैल्यू नहीं बदलने वाली है, 3 पर वैल्यू नहीं बदलने वाली है, 3 प्लस पर वैल्यू नहीं बदलने वाली है, समझ में आ गया। ना तो 3 पर बदलेगी ना 3 प्लस पे बदलेगी, लेकिन 3 माइनस पे देखिए वैल्यू ज़्यादा है, तो 3 पर वैल्यू कम है, 3 प्लस पर ज़्यादा है, 3 माइनस पर भी ज़्यादा है, इस पर वैल्यू कम है, इसके दोनों पड़ोसियों पर ज़्यादा है। इसका मतलब सिचुएशन सही है। अब इधर वाली आ जाइए, दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं, ठीक है। लेस देन 0 पर आ जाइए, चलें। 3 पर वैल्यू यही है, बिल्कुल यही है, 3 से बगल में यही रहेगी, 3 से छोटे पर आ जाएगी, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू कम हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है, ये ज़्यादा ये कम, एक पे ज़्यादा एक पे कम कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बताओ आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का। आंसर आएगा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आंसर क्या आएगा, लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक। तो ln a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ln का उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ln का मतलब ऐसा लॉग जिसका बेस e हो। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा माइनस अनंत से लेकर 1 तक और यूनियन 2 से लेकर अनंत तक, माइनस अनंत से 1 तक यूनियन 2 से लेकर अनंत तक, आ गया ना। तो ये आ जाएगा, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कंडीशन लगानी थी। लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया। लैम्डा कौन है भाई, लैम्डा तो ये वाला पार्ट था, इसको हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 किया, ln उधर गया 1 बन गया, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, राइट। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन है लॉग के साथ कुछ भी हो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, लॉग के साथ कुछ भी हो पॉजिटिव होना चाहिए। बच्चा मैक्सिमम बच्चे इस कंडीशन को भूल जाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, लॉग के साथ कुछ भी हो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यानी a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पक्का, ठीक है। इसका अगर आप a देखेंगे तो a पॉजिटिव है, इसका d निकालिए कितना आएगा, इसका d आएगा 9 माइनस 12 नेगेटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। इसका d निकालिए 9 माइनस 12 हमेशा नेगेटिव है, नहीं ये हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ से a बिलोंग्स टू r आएगा, क्लियर। तो ये टर्म का हमें दिक्कत नहीं पड़ा, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है, इसका कोई लफड़ा नहीं था। तो यहाँ से a बिलोंग्स टू r आ रहा है और यहाँ से ये आ रहा है, तो कॉमन क्या होगा भाई, कॉमन आंसर हो गया माइनस अनंत से 1, ठीक है, माइनस अनंत से लेकर 1 तक और यूनियन 2 से अनंत, ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका और होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लगे याद। मैंने आपको सिर्फ ग्राफिकल अप्रोच सिखाई है, मैं आपको सेकंड अप्रोच सिखा देता हूँ, है ना। और वो सेकंड अप्रोच बाकी सारे क्वेश्चंस में भी एप्लीकेबल है, जो मैंने पिछले क्वेश्चंस कराए थे उनमें भी एप्लीकेबल है। तो आप चाहे तो वो अप्रोच भी लगा सकते हैं। मेथड नंबर सेकंड क्या है, देखिए। आपने बोला 3 पर मिनिमा है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर मिनिमा होने की शर्त क्या होती है, किसी भी पॉइंट पर अगर मिनिमा है तो उस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वो उसके इधर वाले पड़ोसी से भी कम होगी और उधर वाले पड़ोसी से भी कम होगी, ठीक है। तो अगर x बराबर 3 पर मिनिमा है, अगर x बराबर 3 पर मिनिमा है तो 3 पर जो वैल्यू होगी वो 3 प्लस से छोटी होगी या बराबर होगी। इसी तरह से 3 पर जो वैल्यू होगी वो 3 माइनस से छोटी होगी या बराबर होगी। एक फंडा ये भी है, समझ में आ गया, क्लियर। f यहाँ पर f लिख लीजिएगा, f है, g नहीं है। f 3 प्लस से और 3 माइनस, ठीक है। और यहाँ पर भी f है और यहाँ पर भी f है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई फलन, यदि कोई हमारे पास फलन है उसका 3 पर मिनिमम मिल रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 3 पर जो वैल्यू होगी वो 3 प्लस से भी छोटी होगी और 3 माइनस से भी छोटी होगी। और इक्वलिटी आ सकती है। इक्वलिटी का फंडा आपको पता ही क्या है, इक्वलिटी का फंडा क्या है भाई, जैसे ग्राफ ऐसा भी तो सकता है, ये पॉइंट 3 पर है, ठीक है। अब 3 पर जो है मिनिमा बन रहा है ना, 3 पर क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है। तो 3 पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, तो 3 पर जो वैल्यू होगी वो 3 माइनस और 3 माइनस के बराबर भी हो सकती है। तो एक सिचुएशन ये भी तो हो सकती है, ठीक है। इसलिए इक्वल का साइन हमने लगाया है। तो जब भी आपसे पूछा जाए मैक्सिमम बोलता है तो क्या करते हैं, मैक्सिमम बोलता है इसका मतलब 3 पर वैल्यू 3 प्लस से भी ज़्यादा है और 3 माइनस से भी ज़्यादा है। मिनिमम बोल रहा है इसका मतलब 3 पर वैल्यू 3 प्लस से भी कम है, 3 माइनस से भी कम है, राइट। तो ये फंडा हम लगा सकते हैं, राइट। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है,
आपको ये ध्यान रखना है कि 3 पर वैल्यू और 3 प्लस वैल्यू सेम है, 3 पर वैल्यू और 3 प्लस पर तो वैल्यू सेम है, ठीक है। 3 पर वैल्यू और 3 प्लस पर तो वैल्यू सेम है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसको भूल जाओ आप। आपको सिर्फ ये कंडीशन लगानी है, 3 पर वैल्यू 3 माइनस से कम होगी, 3 पर वैल्यू, ठीक है। 3 पर वैल्यू कितनी आएगी भाई, 3 पर वैल्यू आएगी -15, 3 पर वैल्यू कितनी आएगी -15, और 3 माइनस पर ऊपर वाले में 3 माइनस रख दो, यानी 3 रख दो बेसिकली, 12 माइनस 27 माइनस 15 प्लस ln, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया ln a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वही आ गया जो मैंने आपको ग्राफिकल से निकाल कर दिखाया था, ठीक है ना, ये वही अप्रोच आ गई जो मैंने आपको ग्राफिकल से निकाल के दिखाई थी। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप यूज़ करें, आपको लगता है ग्राफ से जाना चाहिए ग्राफ पे जाएं, आपको लगता है इससे जाना चाहिए इस पे जाएं, ठीक है। दोनों ही कंडीशन आपके सामने हैं, बेस्ट अप्रोच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें थोड़ा सा फील कम आता है, उसमें ग्राफिकल फील अच्छा आता है, बस और कोई बात नहीं है, क्वेश्चन दोनों से ही होगा, ठीक। तो जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, वो भी आप इसी तरीके से कर सकते थे, इसी अप्रोच से कर सकते थे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पिछला वाला क्वेश्चन भी आप इसी अप्रोच से कर सकते थे, है ना, और उससे पिछला वाला भी इसी अप्रोच से कर सकते थे। अब इधर आ जाइए, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपने मुझसे बोला है कि x बराबर 1 पर मैक्सिमा है, बात खत्म हो गई। x बराबर 1 पर मैक्सिमा है, इसका मतलब अब इसको मेथड नंबर फर्स्ट से आप करोगे, ग्राफिकल से सेकंड नंबर से मैं बताता हूँ। अगर 1 पर मैक्सिमा है, इसका मतलब भैया 1 पर जो वैल्यू होगी वो 1 प्लस से ज़्यादा होगी या बराबर होगी, ठीक है, और 1 पर जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस से ज़्यादा होगी या बराबर होगी भाई। मैक्सिमा है तो मैक्सिमा की शर्त ये होती है, किसी पॉइंट पर मैक्सिमा है तो उसका मतलब उसकी वैल्यू उसके बगल वाले पड़ोसी से ज़्यादा हो या बराबर हो, है ना। इसी तरह से अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमा है तो उसकी वैल्यू एक वाले पड़ोसी से भी ज़्यादा या बराबर हो, दूसरे वाले पड़ोसी से भी ज़्यादा या बराबर हो, तो ये कंडीशन आपने लगा दी बस। अब एक चीज़ देखना, आप देखो 1 या 1 से छोटा तो सेम ही देगा भाई, 1 से छोटा भी यही है और 1 भी यही है, तो इससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। 1 से छोटा, 1 और 1 से छोटा तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं होगा यहाँ से, ठीक है, सेम ही वैल्यू आएगी, क्लियर। तो चूंकि यहाँ पर 1 पर भी वैल्यू यही है और 1 से छोटे पर भी वैल्यू यही है, तो यहाँ से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो मुझे सिर्फ एक ही कंडीशन लगानी है, ये वाली f1 बड़ा है f1 प्लस से, ठीक है। तो 1 पर वैल्यू निकालो, x बराबर 1 रखो, x बराबर 1 रखेंगे तो 1 से 1 गया, 10 माइनस 5 5 आएगा, 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, यहाँ 1 रख दो, कितना रखेंगे 1, कितना आएगा -2 प्लस log b स्क्वायर -2, ठीक है। तो 7 आ गया, 7 अंदर जाएगा तो 2 की पावर 7 कितना होता है 128, तो कितना आ जाएगा 130 आएगा, आ गया। तो b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 130 आ गया, तो b कहाँ से कहाँ तक आ गया, तो b मेरे पास आएगा -130 से +130 तक, ठीक है। b मेरे पास आएगा -130 से अंडर रूट में +130 तक, ठीक। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ पे गड़बड़ कर जाता है। आपने पिछले क्वेश्चन में ध्यान दिया मैंने क्या किया, मैंने लॉग वाली कंडीशन भी तो चेक की थी भाई, है ना। अरे लॉग के साथ कुछ भी पॉजिटिव होना चाहिए, कंडीशन भी तो चेक करो, ये भूल जाता बच्चा। पिछले वाले क्वेश्चन में तो मैंने चेक की थी, जब भी हमेशा आएगा तो चेक करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन भी तो वैलिड होनी चाहिए भाई, अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो लॉग ही डिफाइंड नहीं होगा। तो हमारी दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी शर्त है कि b स्क्वायर -2 पॉजिटिव होना चाहिए, b स्क्वायर -2 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी b √2 से बड़ा होना चाहिए और -√2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो उसका कॉमन निकालिए, क्या निकालेंगे कॉमन, तो जब आप कॉमन निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा -1 √130 से, ठीक है, -√2 तक और यूनियन √2 से √130 तक, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया, ये आंसर है। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। सॉल्यूशन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, फंक्शन लिखा हुआ x³ - 9x² + 15x + 6, जब x 1 से 6 के बीच में है, gx दे रखा है आपको, और आपसे पूछा है कि gx जो है वो 1 से 5 में एक डिस्ट है कि नहीं, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस को हम चाहे मैक्सिमम मिनिमम में इंक्लूड कर सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस को हम चाहें तो एक दिशा में इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस हम डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ते थे, तो सबसे पहले मैंने f' निकाला, क्या निकाला, f' निकाल लिया, कितना आएगा, f' आएगा 3x² - 18x + 15 आ गया। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा x² - 6x + 5, कितना आ गया, ये आ गया x - 1 × x - 5 आ गया, ये f' आ गया। अच्छा f' आने के बाद, ये f' आ चुका है ना, f' आने के बाद यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिलेंगे 1 और 5, कितने मिलेंगे 2 और पॉइंट, ठीक है ना, 1 और 5, राइट। यहाँ से प्लस माइनस और प्लस, ठीक। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि भाई 1 से लेकर 5 में बढ़ेगा और 5 से 6 में घटेगा, मतलब ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ ऐसे जाना चाहिए। अगर मैं बात करूँ ग्राफ की, तो ग्राफ कैसा जाएगा भाई, ग्राफ ऐसा जाएगा कि 1 तक बढ़ा, फिर 1 से 5 तक घटा और फिर 5 के आगे बढ़ा, ऐसे ग्राफ कुछ जाएगा मेरा, ठीक है ना, ऐसे ग्राफ कुछ जाने वाला है।
समझ में आ गया? एक रफ स्केच ही तो चाहिए हमें, तो हमने इसका नेचर पता लगा लिया। इसका नेचर पता लगाते हमें चल गया कि 1 से लेकर 5 में घटेगा और 5 से 6 में बढ़ेगा, राइट। तो क्या ये 1 से 5 में एक्सिस्ट है? हमें तो gx के बारे में पता लगाना है, fx के बारे में पता लगाना नहीं, gx के बारे में पता लगाना है। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन gx डिफाइन करना, ठीक है। अब gx कैसे डिफाइन करेंगे सुनना अच्छे से। पहले हम बात करते हैं जब x 1 से 5 है, ओके। जब x 1 से 5 है तो क्या होगा? अरे 1 से 5 में तू यहाँ जाएगा तो यहाँ मिनिमम मिलेगा, 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 यहाँ जाएगा तो यहाँ मिनिमम मिलेगा। 1 से 5 में तो यहाँ जा तो यहाँ मिनिमम, 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 यहाँ जा तो यहाँ मिनिमम। 1 से 5 में तू जहाँ लास्ट वाले पॉइंट पर जाएगा वहाँ मिनिमम मिलेगा। क्लियर? तो बताइए, तुम ही बता दो कि t जो है वो 1 से लेकर x तक है, t जो है वो 1 से लेकर x तक है, तो मिनिमम कहाँ मिलेगा? अरे x पे मिलेगा भाई। जो तू लास्ट पॉइंट डिसाइड करेगा वहां पर मिनिमम मिलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है, 1 ही है। स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 ही है, फिक्स है। 1 के बाद जो तू लास्ट पॉइंट डिसाइड करेगा वहां मिनिमम मिलेगा। तूने बोला मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ, यहाँ मिनिमम। तूने बोला मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ, यहाँ मिनिमम। तूने बोला मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ, यहाँ मिनिमम। तूने बोला मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ, यहाँ मिनिमम। यहाँ तक जाना चाहता हूँ, यहाँ मिनिमम। यहाँ तक जाना चाहता हूँ, यहाँ मिनिमम। ठीक है, तो कहने का मतलब 1 से 5 में तू जहाँ लास्ट पॉइंट पर जाएगा वहाँ मिनिमम मिलेगा। तो बताओ मिनिमम कहाँ मिलेगा? लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट कौन सा? x पर, ठीक है, t बराबर x पर, ठीक है। t बराबर x पर मुझे मिनिमम मिलेगा। अब आता है 5 से 6 में। हाँ भैया 5 से 6 में चलते हैं। 5 से 6 में क्या होगा? 5 से 6 में तू कहीं भी चला जा, 5 से 6 चल भाई, तेरे को जहाँ जाना है। 5 से 6 तू यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ गया, मिनिमम तो 5 पे मिलेगा। 5 से 6 में तू यहाँ तक गया तो मिनिमम तो 5 पे मिलेगा। 5 से 6 तू यहाँ तक गया तो भी मिनिमम 5 पे मिलेगा। 5 से 6 तू यहाँ तक गया तो भी मिनिमम 5 पर ही मिलेगा। क्लियर? मिनिमम किस पर मिलेगा? 5 पर ही मिलेगा। क्लियर है? और लास्ट वाला सबको पता है x - 18 है जब x 6 से बड़ा है। क्लियर? ये अपने पास आ गया, यहाँ तक आ गया। बस एक बार फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। एक बार फंक्शन डिफाइंड कर लिया तो काम खत्म। तो gx बराबर fx कितना है? x³ माइनस 9x² प्लस 15x प्लस 6। कब? जब x 1 से 5 है। ठीक है, f(5) आप निकाल ही लोगे। 5 पर वैल्यू निकाल लेना। 5 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 125 है ना। अच्छा 25 × 9 कितना होगा? 175 नहीं, 25 × 9 225 25 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 15 × 5 75 आएगा, प्लस का 6 आएगा। क्लियर? तो ये आएगा 100 और ये माइनस का 19 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 19 आएगा। कैलकुलेशन भैया मैं एक बार और चेक कर लूंगा, है ना। इक्वल को लेके परेशान ना हो, इक्वल यहाँ लगाएं, इक्वल यहाँ लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और ये x - 18 है, ये आपका x > 6 है, राइट। चलिए, तो ये आ गया आपके पास। अब आपसे पूछा गया है भैया कि क्या ये एक्सिस्ट है? बिल्कुल है एक्सिस्ट। क्यों नहीं है? एक्सिस्ट है ना 100%। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 से लेकर 5 में बात करूं तो 1 से 5 में इसका जो ग्राफ बनेगा, इस फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं gx की, पर gx कौन है? fx ही तो है 1 से 5 में। तो अगर मैं 1 से 5 में इसके ग्राफ की बात करूं तो क्या बनाया था मैंने? अभी क्या बनाया था? घटता हुआ बना था। तो 1 से 5 में तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा ना। जब 1 से 5 में ग्राफ ऐसे ही जाएगा तो क्या ये एक्सिस्ट है? बिल्कुल है, 100% एक्सिस्ट है। क्लियर? तो 1 से 5 में चूंकि fx है और fx जो है वो एक्सिस्ट है क्योंकि ग्राफ घट रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या ये ट्रू है? यस, 100% ट्रू है। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक। अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें क्या करना है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे। -1 पर मिनिमा है तो क्या करना है बताइए? अगर -1 पर मिनिमा है तो -1 पर जो वैल्यू होगी वो -1 प्लस से और -1 प्लस के से कम होगी या बराबर होगी, और -1 पर जो वैल्यू है वो -1 माइनस से कम होगी या बराबर होगी। बस ये फंडा है, कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। -1 पर मिनिमा होने का मतलब इसकी वैल्यू उसके बगल वाले पड़ोसी से भी कम होगी और इस वाले पड़ोसी से भी कम होगी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए माइनस है ना, अब ये सिचुएशन आपके सामने है, तो -1 पर वैल्यू और -1 से छोटे पर वैल्यू तो सेम ही आएगी, तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं है। -1 पर वैल्यू और -1 से छोटे पर वैल्यू तो सेम ही आएगी, इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। तो आप तो केवल ये वाला केस लो। तो f(-1) बताइए, f(-1) कितना होगा? -1 पर वैल्यू कितनी आएगी? f(-1) यानी f(-1) आएगा k+2, k+2, ठीक है। और -1 से बड़े पर, -1 से बड़े का मतलब -1 रख दो, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। तो बताइए आंसर कितना आ गया? k <= -1।
तो उस तरह से आप कर सकते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। कोई ग्राफिकल से करना चाहे तो ग्राफ से कर ले, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने अब तक जितने क्वेश्चंस किए उसमें हमने क्या क्या देख लिया आपके सामने हैं। हमने कुछ क्वेश्चन डिसकंटिन्यूस वाले देखे थे, वो मैंने आपको बताया था। ग्राफिकल के जो क्वेश्चंस थे डिसकंटिन्यूस में हमने देखा लोकल मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, लोकल मिनिमा कैसे निकालते हैं, वो सब हम देख चुके हैं। ठीक, कुछ बातें हमेशा ध्यान रखिए जो रखनी चाहिए। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, हमेशा कुछ बातें ध्यान रखें। पहली बात, एक सतत वक्र में, है ना, एक सतत वक्र में ध्यान रखना, सतत पर अंडरलाइन कर लेना। एक सतत वक्र के अंदर क्या होगा, एक सतत वक्र के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा एकांतर क्रम में एक एक आते हैं। मतलब दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आएगा, दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दो मैक्सिमा एक साथ आ जाएं या दो मिनिमा एक साथ आ जाएं, अगर कर्व कैसा है, सतत है। ठीक है, तो यदि वक्र सतत है, ठीक है, यदि वक्र सतत है, क्योंकि भाई ग्राफ अगर सतत है तो ऐसे आएगा, तो दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आएगा या दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा आएगा। क्लियर, तो सीधी सी बात है, यदि वक्र सतत है तो दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आएगा या दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा आएगा। तो लिख लीजिए ये बात, यदि वक्र सतत है, यदि वक्र सतत है, यदि वक्र सतत है तब दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा या दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा अवश्य आएगा। यदि वक्र सतत है तो दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा या दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा अवश्य आएगा। क्लियर, मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का, अर्थात मैक्सिमा तथा मिनिमा एकांतर क्रम में आते हैं, यानी एक एक करके आते हैं, ऑल्टरनेट ऑर्डर में आते हैं। अर्थात मैक्सिमा और मिनिमा एकांतर क्रम में आते हैं, अर्थात एक एक करके आते हैं। क्लियर, अगर कोई कर्व सतत है तो दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा या दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा होगा, ये ध्यान रखिएगा, अगर सतत है तो। ठीक, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्लियर। एक क्वेश्चन आता है कि क्या स्थानीय उच्चिष्ट की वैल्यू, क्या स्थानीय उच्चिष्ट की वैल्यू स्थानीय निम्निष्ट से ज़्यादा हो सकती है। क्वेश्चन है कि क्या कम हो सकती है, क्या स्थानीय उच्चिष्ट की वैल्यू स्थानीय निम्निष्ट से कम हो सकती है। बच्चे को लगता है यार मैक्सिमम का मतलब तो मैक्सिमम होता है, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो क्या लोकल मैक्सिमम की वैल्यू लोकल मिनिमम से कम हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। आपके सामने ग्राफ आ रहा है, कैसे, देखिए ग्राफ देखो, ठीक है, बताओ ये लोकल मैक्सिमा है, बिल्कुल है। क्या ये लोकल मिनिमा है, बिल्कुल है। बताओ क्या लोकल मिनिमम पर वैल्यू लोकल मैक्सिमम से ज़्यादा है, बिल्कुल है। हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। क्या स्थानीय निम्निष्ट पर वैल्यू स्थानीय उच्चिष्ट से ज़्यादा हो सकती है, बिल्कुल होती है सर, होगी, कई बार होगी। ठीक है, तो पहला दूसरा पॉइंट क्या है कि हम ये बोल सकते हैं कि स्थानीय निम्निष्ट की वैल्यू स्थानीय उच्चिष्ट से ज़्यादा हो सकती है। तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, स्थानीय निम्निष्ट की वैल्यू स्थानीय उच्चिष्ट से ज़्यादा हो सकती है। स्थानीय निम्निष्ट की वैल्यू स्थानीय उच्चिष्ट से ज़्यादा हो सकती है। ऐसा मैंने नहीं कहा कि हमेशा हो सकती है, मैंने कहा हो सकती है। तो स्थानीय निम्निष्ट की वैल्यू स्थानीय उच्चिष्ट से ज़्यादा हो सकती है। स्थानीय निम्निष्ट की वैल्यू स्थानीय उच्चिष्ट से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, दो बातें क्लियर है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, y बराबर एक्स प्लस वन बाई एक्स, है ना, y बराबर एक्स प्लस वन बाई एक्स। y बराबर एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है ना, ये पॉइंट x बराबर एक है, ये माइनस एक कॉमा माइनस एक है, समझ में आ गया। अब आप बताओ इसमें मैक्सिमा कौन है, मैक्सिमा कौन है, मैक्सिमा कौन है भाई, ये माइनस एक मिनिमम मैक्सिमा है इसका, स्थानीय उच्चिष्ट कौन सा इसका, इसका, ठीक है, ये स्थानीय उच्चिष्ट है। तो x बराबर माइनस एक जो है वो इसका लोकल मैक्सिमम है सर, और x बराबर प्लस एक क्या, x बराबर जो प्लस एक है ना वो इसका लोकल मिनिमम है। काम खत्म भाई, ठीक है। तो x बराबर एक क्या है, इसका लोकल मैक्सिमम है, ठीक है, x बराबर सॉरी लोकल मिनिमम है, x बराबर माइनस एक क्या है, लोकल मैक्सिमम है। तो कहने का मतलब है, लेकिन अगर आप वैल्यू देखें तो आप बताइए लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है, लोकल मिनिमम वैल्यू 2 है इसकी अगर मैं लोकल मिनिमम वैल्यू निकालूं, अगर मैं स्थानीय निम्निष्ट वैल्यू निकालूं तो 2 है, और इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो प्लस माइनस 2 है। इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल तो कितनी है, -2 है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब सीधी सी बात है, क्या यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, क्या यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो है आपको दिख रही है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है तो है, आपको दिख रहा होगा मिनिमम वैल्यू तो 2 है, मैक्सिमम वैल्यू -2 है, लेकिन मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि स्थानीय निम्निष्ट वैल्यू स्थानीय उच्चिष्ट वैल्यू से ज़्यादा हो, ये हो सकता है। ठीक है, तीसरी बात ये आती है कि क्या एक कर्व के लिए एक ही मैक्सिमा या एक ही मिनिमा होंगे, नहीं, एक कर्व में एक से ज़्यादा मैक्सिमा और एक से ज़्यादा मिनिमा हो सकते हैं। इसके सामने बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने हैं, तो किसी भी कर्व में एक से ज़्यादा मैक्सिमा और एक से ज़्यादा मिनिमा हो सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर, तो अब तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, किसी तरह का होना भी नहीं चाहिए कन्फ्यूज़न। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें, हम एक चीज़ बोल देते हैं, जैसे मान लेते हैं कई बार ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा ग्राफ आ गया, क्लियर है। तो आप इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे आप इस पर, है ना, इस पर क्या बोलेंगे भाई, इस पर जो वैल्यू है
इसके पड़ोसी से कम है तो इस पर मिनिमा होगा। क्या होगा? मिनिमा होगा। तो ये इक्वालिटी वाला केस भी है। कौन सा वाला केस है? इक्वालिटी वाला केस भी है। तो अगर इस पॉइंट पर मिनिमा है तो हम ये बोलते थे ना कि मिनिमा की शर्त क्या होती है? मिनिमा की शर्त होती है कि उस पॉइंट पर वैल्यू उसके इस वाले पड़ोसी से भी कम हो और इस वाले पड़ोसी से भी कम हो, लेकिन बराबर भी हो सकती है। क्या हो सकती है? बराबर भी हो सकती है। ठीक है ना? क्या हो सकती है? बराबर भी हो सकती है। वो ये वाली सिचुएशन हमारे पास है, राइट। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो मेरे दिमाग में थे, तो मैंने आपको चारों पॉइंट डिस्कस कर दिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ प्रथम अवकलज विधि पर, मैक्सिमम मिनिमा निकालने की प्रथम अवकलज विधि। ध्यान रखिएगा, प्रथम अवकलज विधि केवल उन्हीं फलनों में लगेगी जो सतत और अवकलनीय होंगे, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव टेस्ट पर जाते हैं तो फंक्शन का अवकलनीय होना ज़रूरी है, राइट। तो यदि अगर मैं प्रथम अवकलज विधि पर जा रहा हूँ तो प्रथम अवकलज विधि हम तब यूज़ करें जब फलन कैसा हो? सतत और अवकलनीय हो, राइट। तो अब हमारी हेडिंग है सतत वक्रों में मैक्सिमम मिनिमा निकालने की प्रथम अवकलज विधि। हेडिंग क्या है? सतत वक्रों में मैक्सिमम मिनिमा निकालने की प्रथम अवकलज विधि। ध्यान रखें, प्रथम अवकलज विधि कब लगाएंगे? जब फलन कैसा होगा बेटा? सतत और अवकलनीय होगा। चलिए तो आते हैं हम प्रथम अवकलज विधि पर। इसे बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। ठीक, हम बात करते हैं प्रथम अवकलज विधि की। बहुत ही शानदार मेथड है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, समझ आ गया? प्रथम अवकलज विधि यानी फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। क्लियर? तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यानी प्रथम अवकलज विधि होती क्या है, पहले इसको समझते हैं। होता क्या है, जैसे मेरे पास कोई कर्व आया है ना, जैसे सपोज मेरे पास ये कर्व आया, आराम से देखिएगा कर्व ये आ गया पक्का। इस पॉइंट पर अपन बात करते हैं ए पर, हमने ए पर बात की, कर ली ए पर बात। अच्छा, ए पर आने के बाद क्या करेंगे? ए पर आने के बाद क्या करते हैं? देखिए, अगर मैं ए पर बात करूं, पॉइंट है पक्का, ठीक है। ए पॉइंट के जस्ट पीछे अगर हम देखेंगे तो टेंजेंट जो है ना वो न्यून कोण बना रही है। कैसा कोण बना रही है? न्यून कोण। तो ठीक है, स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। एग्जैक्ट ए पर क्या है? एग्जैक्ट ए पर टेंजेंट का स्लोप 0 है। एग्जैक्ट ए पर टेंजेंट का स्लोप 0 है, ठीक है। ए के जस्ट आगे हम जाते हैं, ए के जस्ट आगे अगर हम जाएंगे तो ए के जस्ट आगे टेंजेंट जो है वो अधिक कोण बना रही है। अधिक कोण बना रही है तो डी एक्स कैसा है बेटा? नेगेटिव। क्लियर? तो लेफ्ट से राइट चलने पर, जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो डी वाई एक्स पॉजिटिव हुआ, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? डी वाई एक्स डिक्रीज हो रहा है। डी वाई एक्स डिक्रीज हो रहा है भाई, डी वाई एक्स डिक्रीज हो रहा है। तो एक बात सोच के बताना, सोच के बताना, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स कैसा होता था? नेगेटिव होता था। होता था? बिल्कुल होता था। पहली बात, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डिवाइड एफ डैश एक्स नेगेटिव होता था। और इसी तरह से अगर एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है तो क्या होगा? एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होगा। तो ये बात मैं करूंगा सेकंड डेरिवेटिव में, पर समझा यही रहा हूं मैं, समझा यही रहा हूँ। द्वितीय अवकलज विधि की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन समझा यही रहा हूँ। हो क्या रहा है भाई? यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर डेरिवेटिव जो है नेगेटिव है, यहाँ पर डेरिवेटिव 0 है, यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव, फिर 0 फिर नेगेटिव। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं डेरिवेटिव घट रहा है। अगर डी वाई बाई डी एक्स घट रहा है, अगर फंक्शन घटता था तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होता था। अगर एफ डैश एक्स घट रहा है इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होगा। पहली बात कि मैक्सिमा पर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। ये द्वितीय अवकलज विधि में आएगा, इसको मैं वहां पर डायरेक्ट लिख पाऊंगा, समझा मैं यहाँ पर आऊँ। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखना है कि मैक्सिमा पर यानी एट एक्स इक्वल्स टू ए, अगर किसी पॉइंट पर मैक्सिमा बन रहा है तो उस पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है, अगर किसी पॉइंट पर मैक्सिमा बन रहा है, अगर किसी पॉइंट पर मैक्सिमा बन रहा है तो लेफ्ट से राइट चलना है। ध्यान रखना, चलने का ध्यान रखना भैया, मैं फिर बोल रहा हूँ, चलने का ध्यान रखना। चलना लेफ्ट से राइट है। चलना कैसे है? चलना लेफ्ट से राइट है, ऐसे चलना है, उल्टा नहीं चलना है। चलना ऐसे है, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट चलने पर अगर डी वाई बाई डी एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस हो रहा है, किसी बिंदु के दोनों तरफ लेफ्ट से राइट चलने पर डी वाई एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस हो रहा है, तो उस पर मैक्सिमा मिलेगा, उस पर मैक्सिमा मिलेगा। किसी बिंदु के आपने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकाल के आपने उसका साइन डायग्राम बनाया, और यदि उस बिंदु के लेफ्ट से राइट चलने पर अगर डिवाइड एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस हो रहा है तो उस बिंदु पर मैक्सिमा मिलेगा, नहीं लोकल मैक्सिमा मिलेगा। समझ में आ गया? ध्यान रखना लोकल मैक्सिमा की शर्त क्या है। तो लोकल मैक्सिमा की शर्त समझ में आ गई। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या है? कुछ नहीं करना, हमें सिंपल से काम करना है, डिवाइड एक्स निकालना है, और डिवाइड एक्स निकालने के बाद उसके लेफ्ट से राइट चलना है। लेफ्ट से राइट चलने पर अगर चिन्ह प्लस से माइनस होता है तो उस पॉइंट पर क्या मिलेगा बेटा? मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। क्लियर? अच्छा, अगर हम इसी बात को मिनिमा के लिए बात करें, आइए हम मिनिमा की तरफ चलते हैं। तो ग्राफ ऐसे जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। अगर ग्राफ ऐसे जाएगा तो इस पॉइंट पर आ जाइए। पॉइंट कौन सा है? ए है, बिल्कुल ठीक है सर। इसके जस्ट आगे जाइए और इसके जस्ट पीछे जाइए कि ए प्लस एच है और ये ए माइनस एच है, पक्का है। चलिए, ए पर वैल्यू ये रही, ओके। अच्छा, ओके,
अच्छा, अब हमें करना क्या है, इसके जस्ट पीछे देखना था और जस्ट उसके आगे देना था, राइट। चलिए वापस देखते हैं। अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ये मेरे पास ए है, क्लियर। इसके जस्ट लेफ्ट में चलते हैं। बताइए न्यून कौन के अधिक कौन, न्यून कौन के अधिक कौन, अधिक कौन। तो बताइए डी एक्स कैसा है, नेगेटिव। डी एक्स कैसा है, नेगेटिव। चलिए इस पॉइंट पर स्लोप कितना है, 0। तो बताइए डी एक्स कितना है, 0। डी एक्स कितना है, 0, ठीक है। इसके आगे चलिए, बताइए डी एक्स कैसा है, न्यून कौन के अधिक कौन, न्यून कौन। तो बताइए डी एक्स कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर। तो एक बात और समझ में आ गई क्या, मैं अगर लेफ्ट से राइट चलता हूँ तो डी एक्स नेगेटिव हुआ, 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, यानी डी एक्स बढ़ रहा है, डी एक्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो मैक्सिमा की शर्त थी। क्या थी मैक्सिमा की शर्त, कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, क्लियर। अगर मैं मिनिमा की बात करूँ तो मिनिमा पे क्या हो रहा है, डी एक्स नेगेटिव हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है। तो डी एक्स नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, यानी डी एक्स बढ़ रहा है। अगर एफ डैश एक्स बढ़ेगा, अगर एफ डैश एक्स बढ़ रहा है यानी एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा। यानी ये किसकी शर्त है भैया, ये किसकी शर्त है, ये मिनिमा की शर्त है कि मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। ये मैं सेकंड डेरिवेटिव मेथड में लिखवाऊंगा, द्वितीय अवकलज विधि में डायरेक्ट लिखवाऊंगा, समझा यहाँ पर रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे वापस दोबारा वहाँ समझाना पड़ता है, इसलिए मैं यहीं पर समझा रहा हूँ। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, कि डबल डेरिवेटिव मेथड जब मैं लगाऊंगा तो वहाँ पर ध्यान रखें, मैक्सिमा पर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आना चाहिए और मिनिमा पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आना चाहिए। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है बेटा कि जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो डी वाई एक्स नेगेटिव हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, डी एक्स बढ़ रहा है। अगर डी वाई एक्स बढ़ेगा तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, डी वाई एक्स घटेगा तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा, अब बात आती है कि सर ये बताइए प्रथम अवकलज विधि से कैसे लिंक करेंगे। तो प्रथम अवकलज विधि से बहुत आसानी से लिंक करेंगे। कैसे, इस पॉइंट के लेफ्ट में आ जाओ, इस पॉइंट के लेफ्ट में डी एक्स कैसा है, नेगेटिव। इस पॉइंट के राइट में कैसा है, पॉजिटिव। क्या डी एक्स का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, यस हो रहा है। क्या मिनिमा के दोनों तरफ लेफ्ट से राइट चलने पर डी एक्स का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर डी एक्स का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो वहाँ पर मिनिमा मिलता है, डी एक्स का चिन्ह अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो वहाँ पर मिनिमा मिलता है। और अगर डी एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस होता है तो उस पॉइंट पर क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। दिस इज नोन एज प्रथम अवकलज विधि। कुछ भी नहीं करना, कोई भी फलन अगर सतत और अवकलनीय है तो उसका क्या करेंगे, डी एक्स निकालेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। डी एक्स निकालने का उसका साइन डायग्राम बनाएंगे, नहीं चिन्ह डायग्राम बनाएंगे। फिर चलना लेफ्ट से राइट है, चलना क्या है, बाएं से दाएं है, चलना लेफ्ट से राइट है। लेफ्ट से राइट चलने पर अगर डी एक्स का चिन्ह अगर प्लस से माइनस होता है तो उस पॉइंट पर मैक्सिमा है, और माइनस से प्लस होता है तो उस पॉइंट पर मिनिमा है। ये ध्यान रखना, दिस इज नोन एज प्रथम अवकलज विधि। तो लिख लीजिए प्रथम अवकलज विधि क्या है। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स का चिन्ह डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले डी एक्स का चिन्ह डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले डी एक्स का चिन्ह डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले डी एक्स का चिन्ह डायग्राम बनाएंगे। स्टेप नंबर 2, यदि किसी बिंदु x1 पर, यदि किसी बिंदु x1 पर लेफ्ट से राइट चलने पर, यदि किसी बिंदु x1 पर लेफ्ट से राइट चलने पर डी वाई बाई डी एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस होता है, यदि किसी बिंदु x1 पर लेफ्ट से राइट चलने पर डी वाई एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस होता है तो उस पर मैक्सिमा मिलेगा। यदि किसी बिंदु x1 पर लेफ्ट से राइट चलने पर डी वाई एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस होता है तो उस पर मैक्सिमा मिलेगा, उस पर मैक्सिमा मिलेगा, उस पर मैक्सिमा मिलेगा। तथा माइनस से प्लस होता है तो उस पर मिनिमा मिलेगा, तथा अगर यदि माइनस से प्लस होता है तो उस पर मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, प्लस से माइनस होगा तो मैक्सिमा, माइनस से प्लस होगा तो मिनिमा मिलेगा। क्लियर, ये इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ठीक, तो इस पर हम क्वेश्चंस करते हैं प्रथम अवकलज विधि पर। मैंने यहीं पर ही आपको द्वितीय अवकलज विधि भी समझा दी है, वो अलग बात है, मैं दोबारा लिखवाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा जरूर, लेकिन मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम मिलेगा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मिनिमम मिलेगा। ये बात हम समझा चुके हैं, लेकिन लिखवाऊंगा मैं बाद में। आइए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इन सारे क्वेश्चंस में हमें मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट बताना है कि मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन के पास जाता हूँ। देखिए, कुछ भी नहीं करना, सारे क्वेश्चंस में एक ही काम करूँगा मैं, सारे क्वेश्चंस में मुझे एक ही काम करना है, सब में डी एक्स निकालना है, चिन्ह डायग्राम बनाना और आंसर आ जाएगा। जब मैं पहले वाले पर गया तो हमने पहले वाले का अवकलन किया, राइट। तो हमने पहले वाले का अवकलन कर लिया, कितना आएगा पहले वाले का अवकलन, 6x² - 30x + 36। ठीक है, इसमें 6 कॉमन लीजिए तो ये आएगा x-2 और x-3। कितने पॉइंट मिलेंगे यहाँ से, 2 और 3, 2 पॉइंट मिलेंगे, प्लस माइनस और प्लस मिल गया। तो आपने इसका डी एक्स निकाला, ही आ जाएगा। बस अब करना क्या है, कुछ नहीं, आपको प्लस से माइनस मिला तो मैक्सिमा, ठीक है, और माइनस से प्लस मिला मिनिमा। आपसे पूछा जाए कहाँ मैक्सिमा मिला, 2 पर, कहाँ मिनिमम मिला, 3 पर। इतना करना है आपको, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो 2 रख देना, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू पूछे तो 3 रख देना, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एक तरीका है।
अब हम चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पर, बी पार्ट पर। सारे क्वेश्चंस में एक ही काम करने वाले हैं हम। बी वाले पार्ट पर आ जाइए। बी वाले पार्ट में क्या होगा, ओके बी वाले पर आ जाइए। तो बी वाले में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके एक बार मैं क्वेश्चन जरूर वेरीफाई कर लेता हूँ, बी मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, पर ठीक है चलिए करते हैं, देखा जाएगा जो भी आंसर आएगा इसका। तो x माइनस 2 की पावर 6 5 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 4 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर 5 को रखेंगे, यह आएगा 6 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 5। क्लियर, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद एक्स माइनस 3 की पावर 4 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, और एक्स माइनस 2 की पावर 5 कॉमन आ रहा है। क्लियर, तो एक्स माइनस 3 की पावर 4 कॉमन आ रहा है और एक्स माइनस 2 की पावर 5 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा 5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर, तो ये आएगा एक्स माइनस 3 की पावर 4 एक्स माइनस 2 की पावर 5 और ये आएगा 11x माइनस 28 आ गया। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ तक आने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ और सिखाता हूँ आपको, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई जब हम साइन डायग्राम बनाते हैं तो साइन डायग्राम बनाते समय हम विषम घात वालों को लेते हैं। क्लियर, तो मैं x बराबर 2 को लूँगा और x बराबर 28/11 को लूँगा, केवल 2 ही पॉइंट को लूँगा। किसको उसको लूँगा, 2 को लूँगा और 28/11 को लूँगा। क्लियर, तो 2 पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा 28/11 पर क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ सिखानी है मुझे, इस वाले पॉइंट का क्या होगा, तो जिस गुणनखंड पर घात सम है, जिस गुणनखंड पर घात सम है उससे मिलने वाले पॉइंट पर ना मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा। क्लियर, जिस गुणनखंड पर घात सम है उस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा। तो x बराबर 3 पर ना मैक्सिमा ना मिनिमा, क्या बोलेंगे हम, x बराबर 3 पर ना मैक्सिमा ना मिनिमा। क्लियर, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x बराबर 3 पर ना तो मुझे मैक्सिमा मिलेगा और ना ही मिनिमा मिलेगा, ना मैक्सिमम मिलेगा ना ही मिनिमा मिलेगा। क्लियर, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो यहाँ से मुझे 2 मिलेगा, 28/11 मिलेगा। ध्यान रखिए यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा, और इस वाले चूंकि घात सम है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। थर्ड वाले क्वेश्चन पर आइए। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है ऐसा जेई में, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। इंटरवल दिया था उन्होंने 0 से 1, मैं यहाँ पर इंटरवल भी लिख देता हूँ, 0 से 1 दिया था उन्होंने। ठीक है, इंटरवल दिया था उन्होंने 0 से 1, उसमें उन्होंने अगर अपन लोकल मैक्सिमम या मिनिमम की बात करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं किसमें, मोनोटोनिसिटी में। याद करिए हमने मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन किए थे ना, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो उसमें क्या होगा, अगर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा, देखिए इसको अपन रखते हैं, इसको रखा, इसका फलन क्या होगा 25x की पावर 24 प्लस x की पावर 25 को रखा, इसका फलन क्या होगा 75 1 माइनस x की पावर 74। क्लियर, तो क्या कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन आ रहा है, x की पावर 24 कॉमन आ रहा है, 1 माइनस x की पावर 74 कॉमन आ रहा है, क्या आएगा 1 माइनस x आ रहा है और प्लस 3x आ रहा है। कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, बिल्कुल गड़बड़ की है, यहाँ पर -1 भी तो आएगा, यहाँ 1 माइनस 4x आएगा। क्लियर, तो यहाँ से कितना आएगा भैया 25 आएगा, x की पावर 24 आएगा, 1 माइनस x की पावर 74 आएगा और 1 माइनस 4x आएगा। आ गया। अब देखिए ये जो घात है सम है, इस पर कुछ नहीं मिलने वाला है, इस पर कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल एक ही पॉइंट मिलेगा 1/4। क्लियर, मैं जब ये क्वेश्चन क्लास में करवाता था पहले, उसमें क्या होता था बच्चे मैक्सिमम गड़बड़ करते थे, मैक्सिमम बच्चा गड़बड़ करता है, क्योंकि एक साइन डायग्राम आपने गलत बनाया, खेल खत्म हो गया आपका। साइन डायग्राम गलत, खेल खत्म। कैसे, अरे भाई सीधी सी बात है, हमने यहाँ पर 1 माइनस 4x लिखा हुआ, पॉइंट मिलेगा 1/4, लेकिन चालू कहाँ से होगा, माइनस से। अबे 1 माइनस 4x है, चालू कहाँ से होगा, माइनस से। यहाँ पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा, क्या मिलेगा, मैक्सिमा। क्लियर, क्योंकि साइन डायग्राम माइनस से चालू होगा। बच्चा क्या करता है, तुमको देखा और एक ही ख्याल आया, कौन सा ख्याल, आओ प्लस से माइनस बनाए। अरे भैया देख तो ले, x का गुणांक नेगेटिव है तो माइनस से चालू होगा, तो प्लस से माइनस यहाँ पर मैक्सिमा आएगा, तो इस पॉइंट पर एक ही मैक्सिमा आएगा 1/4, राइट। अगर इसमें इंटरवल मेंशन करता तो हमें दोनों पॉइंट्स पर भी चेक करना पड़ता है वैल्यू निकालने के लिए। लोकल मैक्सिमा तो यही आएगा, बाकी इंटरवल के अंदर फिर हमें कॉर्नर वाले पॉइंट्स पर भी चेक करना पड़ता है। हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसका डी निकाल लेते हैं, इसमें कोई मेजर इशू नहीं है, तो आप इसका डी निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा इसका डी, कितना आएगा इसका डी, कितना आ जाएगा इसका 12x³ आएगा प्लस 12 का x² आएगा माइनस का 24x आएगा। क्लियर, तो इसमें से 12 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, x² बचेगा प्लस x माइनस 2 बचेगा। क्लियर है, तो यहाँ से 12x आएगा, यहाँ से x प्लस 2 आएगा और x माइनस 1 आएगा। क्लियर, कितने पॉइंट मिलेंगे यहाँ से, 3 पॉइंट मिलेंगे। कौन कौन से, -2 0 और 1, प्लस माइनस प्लस और माइनस, खत्म बस। ठीक है, अच्छा चलिए, माइनस से प्लस मिनिमा, प्लस से माइनस
मैक्सिमा, ठीक है, माइनस से प्लस मिनिमा, खत्म क्वेश्चन। ये करना है आपको, समझ में आ गया। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं मचानी, किसी भी तरह की कोई रॉकेट साइंस हमने भी नहीं मचाई है। सिंपल आप तरीके से सॉल्व करिए, आंसर आ रहा है। और देखिए क्वेश्चंस, ठीक। अच्छा, जैसे ई वाले पर आ जाते हैं, है ना। अगर मैं ई वाले का डी आर एक्स निकालूँ तो कितना आएगा, आप निकाल लेना यू बाई बी से, इसका डी आर एक्स निकाल लेना यू बाई बी से, ठीक। 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। तो ये आएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे, कौन कौन से 2 पॉइंट मिलेंगे, -1 और 1, प्लस माइनस और प्लस, क्लियर है। तो यहाँ से 2 पॉइंट मिल जाएंगे, बस खत्म काम। अब क्या करना है, प्लस से माइनस मैक्सिमा, ठीक है, माइनस से प्लस मिनिमा, खत्म, ठीक है। प्लस से माइनस मैक्सिमा, माइनस से प्लस मिनिमा, खत्म, आपका आंसर आ गया। कर लोगे आप, ऐसे करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है। चलिए और आगे क्वेश्चंस देखते हैं इसमें कुछ और। 1821 21 799, या आप बोल सकते हैं 180021217999। इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।